शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद्गीता के आधार पर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं और उनको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इट्स नाइस टू बी हियर, इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल। कई सालों से मैं यहाँ पे कानपुर के बारे में सुना, पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला है मुझे। मैं कृतज्ञ हूँ यहाँ पे आने के लिए। और आज हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो मैं इस श्लोक का अर्थ बोलता हूँ, फिर हम दोहराएंगे। भगवान बता रहे यस्मान नो द्विजते लोको, जो ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण लोग विचलित नहीं होते हैं। साधारणतः क्या होता है, जब भी दो लोगों में आदान प्रदान होता है तो क्या होता है, आई डिस्टर्ब यू एंड यू डिस्टर्ब मी एंड टुगेदर वी मेक अ डिस्टर्ब्ड वर्ल्ड। तो या मैं तुमको डिस्टर्ब करता हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो, और इससे क्या होता है, दुनिया या तो कम से कम जो वातावरण है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दो अगर व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है तो क्या होता है कि घर में माता पिता में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो क्या होता है, पूरे घर का जो वातावरण टेंस हो जाता है। कोई भक्त है, दो भक्तों में झगड़ा होता है तो सबको बहुत सहम के रहना पड़ता है कि मैं ये बोलूँगा इसके बारे में तो वो गुस्सा हो जाएगा, इसके बारे में कुछ अच्छा बोलूँगा, इसके बारे में कुछ बुरा बोलूँगा, तो सबको सहम के रहना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि हम साधारणतः जगत का ऐसा स्वभाव है कि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। और ये ऐसी नहीं है कि क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, ये हम देख सकते हैं, बाद में चर्चा कर सकते हैं। पर क्या है, संसार दावान लोक, जो अलग अलग क्लेश होते हैं उसमें जो आदि भौतिक क्लेश होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। अभी कोई बाढ़ आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई तो क्या हो गया, ठीक है अभी निसर्ग से आ गया, सहन कर लेंगे। कोई बीमार हो गया तो उसको हम अभी उसे दुख होता है पर सहन कर लेते हैं उसको। अगर हम देखते हैं ये तीन क्लेश होते हैं, उनमें से आध्यात्मिक या आधिदैविक जो है वास्तव में वो टॉलरेबल होते हैं, वो सहन करना इतना मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल होता है पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। अभी बीमार हो गए, अभी वातावरण बहुत गर्म हो गया, कहीं कुछ भूकंप आ गया, क्या कर सकते हैं, उसको सहन करना पड़ता है। पर क्या होता है, जो आधि भौतिक होता है वो सहन करना बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि क्या होता है इसमें, ऐसे लगता है ये व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है, क्या ऐसे कुछ बुद्धि नहीं है क्या, मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है ये, बस ऐसा बर्ताव नहीं करेगा तो मेरा जीवन इतना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हमको ऐसे लगता है कि अभी ये दो चीजें ये टॉलरेबल क्यों है, क्योंकि ये हमको लगता है ये अनकंट्रोलेबल है। क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी, ऐसे ही है अभी। पर ये क्या लगता है हमको, कुछ हद तक तो भी ये ऐसे लगता है कि मुझे कंट्रोलेबल है या उस व्यक्ति के लिए कंट्रोलेबल है।
थोड़ा सा परिवर्तन कर लेगा वो, थोड़ा सा यदि वो परिवर्तन कर लेगा तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति इस तरह से मुझे परेशान नहीं करेगा। तो इसीलिए तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि दो चीजें हैं, ऐसा भक्त उनको प्रिय है, यस्मान नो द्विजते लोको, जो जिसके कारण दूसरे लोग विचलित नहीं होते हैं, और लोकान नो द्विजते चयः, जो दूसरों के कारण विचलित नहीं होता है। और फिर कुछ जो टिपिकल डिस्टर्बेंसेस जो है, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर, चार बताते हैं। हर्ष, हर्ष का अर्थ क्या है? आनंद, बहुत सुख होना। हर्ष कब होता है? जुबिलेशन कब होता है? जब खास करके संबंधों में द पर्सन डज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस। जो अगर मैं किसी को बोलता हूँ, बराबर जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही करता है, वो अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। ये कोई हम अथॉरिटी है तो कोई सबॉर्डिनेट है, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है तो अरे ये तो बहुत रिलायबल व्यक्ति लगता है। या हम सबॉर्डिनेट है और हमारे अथॉरिटी हमको बहुत स्नेह दिखाते हैं और दे अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या होता है? हर्ष होता है। हर्ष। फिर क्या है? आमर्ष। आमर्ष मतलब, ये इंटरेस्टिंग है, भगवान बता रहे हैं कि हर्ष ये जो है ये भी एक एजिटेशन है। ये हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो। अमर्ष मतलब पूरा ऑपोजिट टू आवर एक्सपेक्टेशन। जब हम इससे हताश हो जाते हैं कि अरे इस व्यक्ति ने ऐसे कैसे किया, मैंने इतनी सेवा की और इस व्यक्ति ने नोटिस भी नहीं किया ये सेवा। मैं सोचता तो पब्लिकली अप्रिशिएट करेंगे, मेरा गुणगान करेंगे, तो एक क्वेश्चन भी नहीं बोला, ऐसे कैसे कर सकता है? या हो सकता है कि मैंने इसको ये सेवा करने को बोले थे, तो इसने सेवा की, ये सेवा भी नहीं की, और सेवा क्यों नहीं की इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, एपोलॉजी भी नहीं है, ऐसे एक्ट कर रहा है कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो हम हताश हो जाते हैं। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर। भय कब आता है? जब हमको लगता है कि, अभी संबंधों में अलग तरह से भय आ सकता है, कि जब मुझे लगता है कि नो वन विल अंडरस्टैंड मी, मैं क्या कर रहा हूँ कोई समझ ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा अकेलापन कब आता है? ऐसे नहीं कि जब हम बिल्कुल फिजिकली अकेले होते, जब हम ऐसे लोगों से सराउंडेड होते हैं उनमें से कोई भी हमको समझ नहीं रहा है, हमको लगता है मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकता, कि कोई मुझे समझ में ही नहीं रहा है, मैं एक वचन बोलूँगा यहाँ पे सब मुझे गलत समझ लेंगे। तो क्या होता है? उससे बहुत भय होता है। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर। और आखिरी बता रहे हैं, जो उद्वेग है, अभी उद्वेग अनेक कारणों से आ सकता है, पर खास करके जनरली क्या होता है, उद्वेग कितना होता है? इट इज द मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। जितना सत्य और अपेक्षा इनमें डिस्टेंस होता है, उससे हमें उद्वेग होता है। तो मान लीजिए हमको कोई ऐसे रूमर है कि आज बड़ा फीस्ट है, और हम जाते हैं किचन में प्रसाद माहौल के लिए और बोलते हैं कि आज सरप्राइज फास्टिंग है आज उपवास है। बोले ये क्या नॉनसेंस हो गया है? हम गए थे अपेक्षा पे आज फीस्ट होगा और ये बोले फास्टिंग करो आज। तो क्या होता है? जितना हमारा अपेक्षा और रियलिटी में डिस्टेंस होता है, उतना हम एजिटेट हो जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये चार चीज़ों से अगर हम मुक्त हो जाएंगे, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो, और अगर ऐसा कोई कर पाएगा तो यह सच में प्रियः, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। च में प्रियः। तो भगवान ऐसे भक्तों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें प्रिय होए। तो हम इसको दोहराते हैं भी। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः सच में प्रियः। तो आसान श्लोक है, हम 3 बार साथ में दोहराते हैं अभी, रिस्पॉन्सिवली नहीं, साथ में, टुगेदर। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्
मुक्तो यः स च मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। तो अभी थैंक यू, ये जो सेक्शन है भगवद गीता का, ये भगवद गीता में कितने अध्याय है किसी को पता है? 18 अध्याय। कितने श्लोक है उसमें? 700 श्लोक है। अभी हम कौन सा अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं? 12वें अध्याय। इसमें कितने श्लोक है? एक्सेलेंट। तो अभी ये 20 श्लोकों में जो है आखिरी जो श्लोक है ये 13 से 20, इन श्लोकों में क्या बता रहे भगवान? तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे गुण जो कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एंडियर अ डिवोटी टू कृष्णा, जो ऐसे गुण जो भक्त को भगवान के प्रति, किसी भक्त को भगवान के प्रिय बनाता है। वो हम कह सकता है, थोड़ा विचित्र बात है, कोई भक्त है तो वो भगवान को प्रिय है, वो सत्य है, पर भगवान ये भी कहते ये था माहम प्रपद्यन्ते, तो भक्तों में भी श्रेणी होती है। पर इसमें एक दिलचस्प बात बता रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, वास्तव में भगवान बता रहे कि ऐसे भक्त मुझे प्रिय है, पर जो गुण बता रहे हैं वो वास्तव में डिवोशनल गुण नहीं बता रहे हैं, वो बिहेवियरल गुण बता रहे हैं। भगवान ये नहीं बता रहे कि जो भक्त बराबर सुबह उठ के 4:30 बजे मंगल आरती को आता है, जो सुबह बिना कुछ और खाए पिए अपना जप पूरा कर लेता है, एकादशी निर्जल करता है, या रोज़ 1 घंटा भागवतम क्लास बिना सोए सुनता है, तो ऐसे नहीं बता रहे। कोई रोज़ डिटी वर्शिप करता है, ये महत्वपूर्ण है, पर ये भगवान नहीं बता रहे। भगवान क्या बता रहे हैं? बिहेवियरल क्वालिटीज़ बता रहे। कैसे बता रहे? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। मतलब वो बता रहे हैं खास करके सारे जो गुण हैं वो इट इज़ नॉट सो मच, कैसे अगर हम यहाँ पे है और हमारे ऊपर भगवान है, तो डिवोशनल क्वालिटीज़ मतलब क्या है कि हाउ वी रिलेट विथ कृष्णा, उस तरह से मैं बता रहा हूँ डिवोशनल। और बिहेवियरल मतलब हाउ वी रिलेट विथ अदर्स, तो बाकी सब लोग हैं उनके साथ हम कैसे बर्ताव कर रहे हैं, इसके बारे में भगवान जोर दे रहे। ऐसे नहीं कि डिवोशनल क्वालिटीज महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान ने इनके बारे में पहले बताया है 9.13-14 में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, या फिर चतुश्लोकी के पहले और दूसरे श्लोक बताते हैं इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गता प्राणा, बताया गया है उसके बारे में। ऐसे नहीं है कि डिवोशनल क्वालिटीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, पर यहाँ पर खास करके भगवान बता रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो मुझे क्या करता है, जो इसका बर्ताव अच्छा है। तो कई बार अभी प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि हाउ डू वी नो योर डिसाइपल्स, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या? आई एम जस्ट फीलिंग अ लिटिल रनिंग नोज इंक्रीज, इट्स लिटिल कोल्ड, मैं कोल्ड लग रहा है थोड़ा सा, 2-3 से बड़ा कर दीजिए। Are you sure? Okay. Okay. Okay, fine. तो प्रभुपाद जी को पूछा गया था, एक जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि हम आपके शिष्यों को कैसे जान सकते हैं, तो बोलते हैं कि दे आर परफेक्ट जेंटलमैन एंड लेडीज़, कि वो कैसे उचित तरह से बर्ताव करते हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि हाँ पर ये भक्त का बर्ताव ऐसे है, इस भक्त का बर्ताव ऐसे है, और सत्य नहीं है। तो है, वो होता है, अलग अलग भक्तों की अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, मनस्थिति हो सकती है। पर भगवान 2 चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे कि दूसरों के बर्ताव से हम विचलित न हो, और हम ऐसा बर्ताव न करें कि हम दूसरों को विचलित करें। तो भी ये एक तरह से हम कह सकते हैं आसान नहीं है ये। तो हाउ कैन वी डू दिस? खास करके यहाँ पे जो भी भगवान बता रहे हैं उसमें इस प्रकार के जो गुण है उस पे भगवान जोर दे रहे हैं, और सारा जो सीक्वेंस है
वो इसी से रिलेटेड है अधिकांश रूप से। तो अभी हम देखेंगे कि जब अर्जुन रणभूमि में है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते और भगवान अर्जुन को युद्ध करने को बोल रहे, और भगवान जब अर्जुन को युद्ध करने को बोलते हैं भगवगीता के माध्यम से, उसी भगवगीता में बता रहे हैं कि जो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता है, जो दूसरों से डिस्टर्ब नहीं होता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो अब युद्ध करना मतलब दूसरों को डिस्टर्ब करना ही हो गया ना। तो अभी ये इसका क्या होता है, कोई भी वाक्य होता है डोंट डिस्टर्ब अदर्स और डोंट बी डिस्टर्ब बाय अदर्स। अगर और तो इसका अर्थ क्या है, क्या है कि अभी कुछ लोग तो बोलते हैं, अभी हम देख सकते हैं, लेट्स विल कम बैक टू अर्जुना लेटर, पर कुछ लोग बोलते हैं प्रचार का मतलब ये दूसरों को डिस्टर्ब करो, देखिए नहीं, सब मोह में है और उनके मोह से उनको बाहर निकालना है, मतलब क्या, डिस्टर्ब करो उसको। और कुछ लोगों का ऐसा विचार होता है कि जितने लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए मेरे क्लास से, उतना मेरा क्लास पावरफुल था। कुछ लोग यही देखते कि मेरा क्लास होने का लोगों को सन्नाटा होना चाहिए पूरा, क्या अरे क्या हो गया है, क्या बोला इसने। तो जितना लोग एजिटेट हो जाएंगे वो लगते हैं हो उतना वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रीचर। कुछ लोग तो सोचते हैं कि इधर तो केवल हमें डिस्टर्ब करना चाहिए, और कोई भी अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो माया में है, ये देखकर हमको डिस्टर्ब होना चाहिए, फिर तो हमको प्रचार करने का मौका मिलेगा, या प्रचार करने का इम्पेटस आएगा, का इंस्पिरेशन आएगा, कि शक्ति आएगी। तो क्या ऐसे है? तो अभी एक तरह से हम देखेंगे, हम कह सकते हैं कि अर्जुन फाइटिंग कर रहे हैं, तो यह कैसे हम डोंट डिस्टर्ब और डोंट बी डिस्टर्ब्ड, इससे हम कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं, कैसे उसको ये साथ में आता है। उसी तरह से अगर हम प्रीचिंग करते हैं तो उसमें कुछ हद तक क्या होता है कि हम डिस्टर्ब होते हैं। अगर अभी डिस्टर्ब ये शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है, पर कुछ तो हम कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी वृद्धावस्था में अमेरिका चले गए, तो वो क्यों गए, वो एक तरह से वो रेस्टलेस थे कि लोग अज्ञान में हैं, उनको मुझे ज्ञान देना चाहिए। अगर प्रभुपाद जी बहुत पीसफुल शांति से जीवन जी रहे होते तो फिर वो अमेरिका जाने के लिए जो खतरा था, जो इनकन्वीनियंस था, जो अनसर्टेनिटी था, वो सब प्रभुपाद जी नहीं स्वीकार करते। तो इन वन सेंस बी डिस्टर्ब्ड, और कुछ हद तक जब हम प्रचार करते हैं तो लोग डिस्टर्ब होते हैं उससे। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो कई बार होता है कि जो हमारे रीति रिवाज होते हैं ना, वो पाश्चात्य देश लोगों को समझ में नहीं आते। तो मैं वहाँ पे क्लास देने आता सब, वो ऑस्ट्रेलिया में एक न्यू गोवर्धन नाम की जगह है, एक पहाड़ के ऊपर है वो, और वहाँ पे कई पाश्चात्य लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग आते हैं। तो वहाँ पे कीर्तन ख़त्म हो गया था और मैं लेक्चर चालू करने के लिए रुका हुआ था। तो वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन, एक मिडिल एज औरत थे भाई, 50-60 के थे, वो बोले कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। बोले ओके, कि व्हेन यू ब्लो दैट शेल व्हाई डज एवरीवन किस द फ्लोर। कि और शंख बजता है तो सब और जमीन का चुंबन क्यों कर रहे हैं। तो अभी उनके दृष्टि में ये दंडवत किसी को पता ही नहीं है, तो क्या कर रहे हो आप। तो कई बार हमारे कार्य देख के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ हद तक प्रचार करना मतलब हम डिस्टर्ब होते हैं और हम डिस्टर्ब करते हैं। भले हम कैसे, हमारा वो उद्देश्य नहीं है, पर वो हो जाता है। तो इसीलिए दोनों तरह से हम देख सकते हैं, जब भगवान बता रहे हैं डोंट बी डिस्टर्ब और डोंट डिस्टर्ब अदर्स, यस्मान नो द्विजते लोको और लोकान नो द्विजते चयः। जब इस तरह से भगवान बता रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है। तो वास्तव में एक तरह से यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस, उद्विजते, उसका अर्थ हमें संदर्भ से समझना पड़ता है। क्या है कि
अभी अगर हम भगवद गीता का शुरुआत देखते हैं तो पहले अध्याय के अंत में, दूसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन डिस्टर्ब थे। अर्जुन बोल रहे थे मुझे पता नहीं है युद्ध करना है या नहीं करना है। और खास करके डिस्टर्ब क्यों थे? वो सोच रहे थे कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कि जो भीष्म और द्रोण की मुझे पूजा करनी चाहिए, उनके ऊपर मैं तीर कैसे चला सकता हूँ? ये बिल्कुल असहनीय है मेरे लिए। जो जिनकी प्रसन्नता के लिए मैंने धनुर्विद्या सीखी, जिनको जब हम कुछ सीखते हैं, मान लीजिए हम शास्त्र सीखते हैं और हमारे गुरुदेव के या वरिष्ठ भक्तों के आशीर्वाद से हम शास्त्र सीखते हैं, और फिर कोई फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूशनल इशू आ जाता है और हमें हमारे शास्त्र के ज्ञान के आधार पर जो हमारे शिक्षा गुरु है, मार्गदर्शक है, उनसे ही बहस करनी पड़ रही है। हम बोले मैंने शास्त्र इसके लिए सीखा था कि मेरे गुरु से या मेरे वरिष्ठ भक्तों से मुझे अभी आर्ग्यूमेंट करना पड़े। करो वो क्या टॉलरेट करो बता रहे हैं। क्या वो उनका कहने का मतलब ये है कि ये कौरवों ने आपके प्रति बड़ा अत्याचार किया है, द्रौपदी का अपमान किया है, उसने युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया है, ठीक है अत्याचार किया है, वो सहन कर लो और युद्ध मत करो। क्या वो मतलब वो टॉलरेट है? नहीं। टॉलरेट का मतलब टॉलरेट कौरवाज एट्रोसिटीज, ये नहीं है। टॉलरेट क्या है? वो टॉलरेट द पेन ऑफ फाइटिंग भीष्म। भीष्म द्रोण के प्रति आपको जो युद्ध करना पड़ रहा है, तो आप टॉलरेट करो बिकॉज इट्स योर ड्यूटी, आपका कर्तव्य है ये। और ये है भौतिक स्तर पे तुम्हें थोड़ी आसक्ति है, उसके कारण तुम्हें मुश्किल जा रहा है, पर ये सहन करो। तो इसीलिए टॉलरेट भी क्या करना है वो समझना ज़रूरी है। नहीं तो मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में क्लास दे रहा था और अभी तो एक वक्त वहाँ पे है, अभी वो बहुत अच्छे से क्लास सुनते हैं और फिर अच्छा फीडबैक देते हैं, क्या क्या उनको अच्छा लगा, क्या उनको समझ में नहीं आया, क्या वो लेकिन अपने सफिशिएंटली एक्सप्लेन नहीं किया, तो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। उस दिन वो आए और प्रभु आपका क्लास हमेशा मुझे सुन के बहुत सोचने को मिलता है, पर आज आपके क्लास में मुझे आपका क्लास अप्लाई करने का मौका मिल गया। इंटरेस्टिंग, मेरा क्लास टॉलरेंस पे ही था वो। तो बोला क्या अभी तुमको मेरा क्लास टॉलरेट कर रहा हो? तो जुडाइज्म में कहावत होती है कि हैव योर ईयर्स हर्ड व्हाट योर माउथ हैज स्पोकन। कि आपका मुंह जो बोल रहा है कि आपके कान ने वो सुना है, मतलब क्या आप विचार कर चुके हैं अब क्या बोल रही है। तो फिर बोला कि एक्चुअली नहीं ऐसे आपका क्लास टॉलरेट करता, वैसे नहीं। वो बोला क्योंकि मैं पीछे बैठा था, थोड़ा लेट आया था, और फिर मेरे बाजू में जो भक्त बैठे थे वो पूरा क्लास में वो फ़ोन पे कुछ बात कर रहे थे किसी से, और मुझे गुस्सा आने लग गया था। मैं क्लास सुन नहीं पा रहा था, पर मैंने सोचा कि मुझे टॉलरेट करना चाहिए। तो अभी अगर कोई अभी फ़ोन के क्लास के बीच में कोई बात कर रहा है, तो क्या वो टॉलरेट करना चाहिए? क्या लगता है आपको? हाँ, कोई कुछ अगर क्लास बोरिंग है तो टॉलरेट कर लेंगे हम। पर साधारणतः क्या है कि टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस का या उसका हर चीज़ का, हर सद्गुण का अभी उद्देश्य होता है। तो टॉलरेंस का व्हाट इज द पर्पस ऑफ टॉलरेंस क्या है कि इन आवर लाइफ वी नीड टू कीप बिग थिंग्स बिग। जो बड़ी चीज़ें हैं उनको बड़ा रखना है, और जो छोटी चीज़ें हैं उनको छोटा रखना है। कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल। और इसके लिए
सबसे पहले हमको इंटेलिजेंस चाहिए कि कौन सी चीज़ें बड़ी है और कौन सी चीज़ें छोटी है। तो अभी अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है कि संरक्षण करना लोग, यू आर अ बॉर्न प्रोटेक्टर, और संरक्षण करने के लिए तुम्हें किसी से भी युद्ध करना पड़े तो वो करने के लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए, भले ही वो तुम्हारे गुरु हो या तुम्हारे दादा हो। ओके, आज तुम कह लोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर कल जब दुर्योधन और अत्याचार करेगा, और जब तुम कहेगे मेरे परिवार के प्रति अत्याचार के लिए मैं सहन कर लूंगा, पर वही दुर्योधन दूसरों के प्रति अत्याचार करेगा, और जब तुम वो सुनोगे, अगर तुमने तभी संन्यास ले लिया है तो तुम क्षत्रिय का धर्म छोड़ दिया है तुमने, फिर तब तुम जो है कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए तुम्हारे लिए बिग थिंग क्या है, बड़ी चीज़ क्या है, अपने क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य का पालन करना। छोटी चीज़ क्या है कि अभी तुम्हें किससे युद्ध करना पड़ रहा है। जो टॉलरेंस का अर्थ ये है कि हमें दो चीज़ें समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ बड़ी है और उसको बड़ी रखना। ऐसे भी क्लास हो रहा है तो अभी ऐसे नहीं है कि क्लास के बीच में अगर कोई फ़ोन पे बात कर रहा है तो ऐसे नहीं कि उस पर चिल्लाना है। अभी क्या होता है कि अगर कोई क्लास में बोल रहा है, उस क्लास में थोड़ा कोई किसी का फ़ोन ऑफ नहीं है, उसका फ़ोन रख जाता है या ऐसे कुछ हो जाता है, तो क्या होता है, अगर वो व्यक्ति को वैसे ही करने देंगे तो क्या है कि इसमें बिग थिंग क्या है कि हम सब क्लास सुनने को आए हैं, हम सब क्लास में जो बताया जा रहा है समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वो ही नहीं कर पाएंगे तो वो टॉलरेंस नहीं है, वो इम्पोर्टेंस हो जाएगा, वो शक्तिहीनता हो जाएगी, हमारा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। क्लास सुनने के लिए आए तो बिग थिंग क्या है, हमें क्लास सुनना है। स्मॉल थिंग क्या है कि ये व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा है तो हम कुछ अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। शायद अगर हम अथॉरिटी के पोजीशन में तो बोल सकते हैं कि ये क्लास में आप फ़ोन की बात मत करो, आपको चाहिए तो आप बाहर जाके बात कर सकते हैं, या कुछ और हम कर सकते हैं। अगर सही में अथॉरिटी के पोजीशन में हमका फ़ोन कॉन्फिस्केट कर सकते हैं शायद नहीं करना चाहिए पर कर सकते हैं, या फिर आप जैसे बताया कि हम कहीं और जाके बैठ सकते हैं। पर अभी मान लीजिए कोई स्पीकर है और कोई फ़ोन उस पर क्लास में फ़ोन जाता है और वो स्पीकर उसी व्यक्ति पे चिल्लाने लगता है और 10 मिनट तक उस पर चिल्लाते रहता है वो, और उसके बाद में वो स्पीकर क्लास देता है हमें सहनशील रहना चाहिए तो अभी क्या होगा, वो स्पीकर के बर्ताव से लोग इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि बाद में क्या बोल रहे हैं वो सुन ही नहीं पाएंगे। क्या क्या कहते हैं, योर एक्शन स्पीक सो लाउडली दैट आई कांट हियर योर वर्ड्स। तुम्हारा जो कर्तृत्व है, कार्य है, इतने ज़ोर से बोल रहे हैं। तो क्या है, अभी किसी को डांटते भी हैं तो अभी उन्होंने कुछ गलती की है, पर उनको डांटना, हम अगर उसको इतनी बड़ी चीज़ बना देंगे तो न तो हमारा ध्यान क्लास में नहीं रहेगा बाद में, और हमारा भी रहेगा तो भी ऑडियंस का नहीं रहेगा। तो इसीलिए कीप बिग थिंग्स बिग, कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल। ठीक है, अगर कोई किसी का फ़ोन बज गया है तो उनको बोल सकते हैं नहीं आप आपका फ़ोन साइलेंट में कर दो, वो फ़ोन बात करें तो आप बाहर जाके बात करो। और हमें बोलना चाहिए। अगर बोलेंगे ही नहीं तो क्या है कि इसमें दो एक्सट्रीम हो सकते हैं टॉलरेंस में। एक है कि वी मेक स्मॉल थिंग्स बिग, इससे क्या होता है, इनटॉलरेंस हो जाता है। अगर छोटी चीज़ को बड़ा करते हैं, अरे इतनी छोटी चीज़ इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत है तुमको। तो पर दूसरा क्या है, अगर हम बिग थिंग को स्मॉल कर देते हैं, इससे क्या होता है, इम्पोर्टेंस हो जाता है। इम्पोर्टेंस मतलब शक्तिहीनता, पोटेंसी हम कहते हैं। क्षत्रियों में पोटेंसी होती है, शक्ति होती है। भगवान ऑमनीपोटेंट होते हैं तो हमको ये दोनों अवॉइड करना है। तो इसके बीच में जो है वास्तव में टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस कभी कभी कुछ लोग इम्पोर्टेंस में मान लेते हैं, पर इम्पोर्टेंस नहीं है ये। अभी क्या है, जब प्रभुपाद जी, मैं यहाँ भी कलकत्ता से आ रहा हूँ, तो कलकत्ता में उल्टा डंगा जंक्शन में हम कल गए थे। वहाँ पे एक दो दिन पहले वहाँ पे गए थे, कल वहाँ पे लेक्चर था। तो वहाँ पे भक्तिसार ठाकुर ने कैसे पूरा गौड़िया मठ बनाया था, कितने सारे उनके शिष्य थे,
और काफ़ी बड़ी संस्था थी तभी। 64 ब्रांचेस, नॉट अ स्मॉल थिंग। पर दुर्भाग्यवश जो भी हो गया उसके कारण वो पूरा जो आंदोलन है वो बिखर गया। तो तभी प्रभुपाद जी ने क्या प्रयास किया। ऐसे प्रभुपाद जी का कभी उद्देश्य नहीं था सेपरेटली कि जब वो अमेरिका गए तो मैं एक नई संस्था चालू करने वाला हूँ। प्रभुपाद जी यही सोच रहे थे कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है, इसको पालन करना है मुझे। तो इन वन सेंस प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि वो गौड़िया मठ ही आगे बढ़ा रहे। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी का पहले से योजना था कि मैं मेरे गुरुदेव से सेपरेट कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू करने वाला हूँ। पर क्या हो गया, जो गौड़िया मठ के जो लीडर्स थे, कुछ भी कारण हो, न तो वो उनका आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर का, न वो प्रभुपाद जी को सहयोग दे रहे थे। प्रभुपाद जी को स्वप्न आया कि उनके गुरुदेव सपने में आया, उनको बताया कि आप संन्यास ले लो। और उन्होंने अपने गुरु भाई से पूछा और गुरु भाई ने कहा कि संन्यास की बात कहाँ से आई है? तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? तुम गृहस्थ रह चुके हो अब तक, तुम पहले आके आश्रम में रहो, 5-10 साल तक आश्रम में रहो, हम तुम्हारा बर्ताव देखेंगे और फिर बर्ताव देखने के बाद अगर सीनियर डिवोटी सेटिस्फाई हो गए तो हम आपको संन्यास देने का विचार कर सकते हैं। तो अभी उनके आश्रम की दृष्टि से ठीक लगेगा। कोई अगर अचानक बोलता है वो आश्रम में आया ही नहीं है, वो संन्यास दे दो मुझे, तो उनकी दृष्टि से सही था वो। पर भले ही प्रभुपाद जी गृहस्थ के रूप में थे, पर फिर भी उनका डेडिकेशन था। वो ने पूरा लीग ऑफ डिवोटी चालू किया था, उनने बैक टू गॉड हेड रन किया था। तो फिर प्रभुपाद जी बोले ठीक है, ये नहीं कर सकता मैं, मेरे पास समय नहीं है। प्रभुपाद जी ऑलरेडी 60 के ऊपर हो गए थे वो। तो अपने दूसरे गुरु भाई के पास गए, उन्होंने कहा यार तुरंत आपको ज़रूर संन्यास लेना चाहिए। तो वहाँ पे तो उनको सपोर्ट मिल गया। पर जब वो अमेरिका जा रहे थे तो न तो उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, कुछ आर्थिक मदद नहीं मिली, कुछ फॉलोअर्स, कुछ अनुयायी ने कुछ मदद नहीं किया। यहाँ तक जब प्रभुपाद जी को अमेरिका में वो मंदिर बनाने के लिए उन्होंने जगह देख ली थी, तो उन्हें अपने गुरु भाई से कहा कि यहाँ पे भारत में एक डोनर भी मुझे मिल गया है, पर वो डोनर आपको फॉरेन एक्सचेंज हमें भारत से बाहर ले जाना आसान नहीं है, तो कृपया आप दिल्ली में जाकर भारत के जो राष्ट्रपति उनसे बात कीजिए। तो उनके गुरु भाई ने उनको बताया कि ये तुम्हारा मिशन बोनाफाइड नहीं है, कि तुम्हारा मिशन बोनाफाइड नहीं है, इसमें हम कुछ मदद नहीं करेंगे आपकी। बोलते कि उनका विचार था कि हम जो है वो गौड़िया मठ चला रहे, हमको भक्तिसिद्धांत ठाकुर का संग था, तो हमारे ऑथराइजेशन के बिना, अभी प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों से आशीर्वाद लिया था थोड़ा बहुत, पर क्या था कि उनको वो उन्होंने डिडंट कोऑपरेट। वो यहाँ तक बोले आप गौड़िया मठ का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर तो वो प्रभुपाद जी ने फैसला कर लिया कि ये सारे उलझन में मुझे फंसना नहीं है। तो उन्होंने इस्कॉन संस्था कर दी। और वो भी सोच रहे थे कि वो इस्कॉन का जो गवर्निंग बॉडी पहले बनाने वाले थे उसमें वो सारे अपने गुरु भाइयों को रखना चाहते थे, पर दुर्भाग्यवश वो हो नहीं पाया। पर मेरा पॉइंट ये था कि प्रभुपाद जी ही डिड नॉट, वो अगर उनके गुरु भाई ने कहा था कि अरे तुमको संन्यास नहीं मिल सकता है, तो फिर वो ठीक है, वही बात सुन के वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो क्या मुझे उनको संन्यास लेके क्या, अभी तभी तो कुछ सन्यासी को आदर थोड़ा बहुत मिलता था, पर प्रभुपाद जी को प्रचार करना था। और उनके लिए बिग थिंग क्या था कि मेरे गुरुदेव का आदेश पालन करना है मुझे, मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है उसको पालन करना है। और फिर उसके लिए अगर मुझे कोई इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है, पर मैं तो जो है वो उसको छोटी चीज़ मान लेते हैं, उसको स्मॉल रखो। और जो बिग चीज़ क्या है कि अभी उन्होंने अपने गुरु भाइयों को थोड़ा इनकरेज करने का प्रयास किया, उनको प्रचार करने के लिए प्रेरणा देने का प्रयास किया, पर वो सब उनको समझ लगता है ये तो नए भक्त है। उनके दृष्टि से प्रभुपाद जी नए भक्त थे। क्या कि प्रभुपाद जी मोस्टली गृहस्थ के रूप में रहे थे, वो कभी आश्रम में नहीं रहे थे, तो फिर उन्होंने उनके प्रभुपाद जी को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फिर प्रभुपाद जी इसको आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस, तो उन्होंने अपने गुरु भाइयों को डिस्टर्ब नहीं किया ज़्यादा। अरे तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम मुझे मदद नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। पर साथ साथ वो उनके ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं हुए। वो ये नहीं बोले थे अरे मैं प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मैं हमारे गुरुदेव का संदेश है, तुम मुझे मदद क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर नहीं मदद कर रहे हो ठीक है। एक चैप्टर है जब प्रभुपाद जी लीलामृत में सेकेंड वॉल्यूम में, वो उनको अपने गुरु भाई से मिलता है कि इट विल नॉट बी पॉसिबल टू हेल्प यू, कि एक्चुअली ये उनके गुरु भाई नहीं बोलते हैं, उनके जो गुरु भाई होते हैं वो उनके लेटर को रिस्पॉन्ड भी नहीं करते,
मोस्टली वो अपने एक सेक्रेटरी को बोलते हैं कि तुम रिस्पॉन्ड करो। और वो भी क्या है, थोड़ा एटिकेट का बात होता है ये, कि अगर अभी कुछ प्रभुपाद जी कुछ लेटर होते थे ना, वो क्या करते थे, प्रभुपाद जी का डिसाइपल लिखते थे और प्रभुपाद जी कॉर्नर में काउंटर साइन करते थे, दिस इज सीन बाय मी। और कुछ प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं या खुद डिक्टेट करते हैं। तो अभी कैसे है कि ये अगर आपके गुरु भाई लिख रहे हैं आपको कुछ और बोलते हैं कि मेरे सेक्रेटरी से बात कर लो आप, इट इज़ दैट इट सेल्फ इज थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है ये। तो प्रभुपाद जी उससे ज़्यादा विचलित नहीं हुए, ठीक है ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ही डिड नॉट गो अगेंस्ट हिज गॉड ब्रदर्स कि उनके खिलाफ मुझे उनको शिकायत करनी है, या उन्होंने ये भी नहीं किया कि उससे हताश हो गए। तो भी अर्जुन की दृष्टि से जब भगवान बता रहे यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यः, तो इसका मतलब क्या है कि उस संदर्भ में कि अभी जब पांडव वनवास से आए तो क्या हुआ, वो अभी एक दृष्टि से था कि उनको तो लग रहा था कि उनका जो कॉज है, उनका जो कॉज, उनका जो उद्देश्य है वो नोबल है, वो अच्छा उद्देश्य है। उनके प्रति बड़ा अत्याचार हुआ है, उनका राज्य छीन लिया गया है, उनके पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, पर फिर भी जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि अधिकांश राजा उनके साथ संधि बनाने के तैयार नहीं थे। ऐसे नहीं था कि जो 11 अक्षहुनी जो कौरव के पक्ष में गए थे वो सारे लोग बुरे थे, ऐसे नहीं था कि सारे लोग असुर थे। वो क्या हुआ था कि जो पांडव जब जंगल में चले गए थे तो सारे दुनिया से कट ऑफ हो गए थे वो। और उस समय में दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने अपनी कहानी जो थी सबको बताने लग गया। वो अरे उसमें ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये इसने ऐसे बोला था, उसने वैसे बोला था। तो भी क्या होता है, जस्ट बिकॉज आवर कॉज इज राइट डज नॉट मीन दैट एवरीबडी विल थिंक दैट आवर कॉज इज राइट। भले ही हमारा उद्देश्य सही हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग समझे कि मेरा उद्देश्य सही है। तो क्या हो गया था, पांडव और खास करके आखिरी साल में तो उनको अज्ञातवास में रहना पड़ा था। वैसे भी जंग वनवास में थे, फिर अज्ञातवास में थे। तो क्या हुआ था कि सारे जो राजा थे उन सबको, अनेक राजाओं को उसने अपने पक्ष में कर लिया दुर्योधन ने। तो अभी एक तरह से पांडव जानते थे कि भीष्म द्रोण हमारे अगर युद्ध होगा तो वो हमारे साथ युद्ध नहीं, हमारे पक्ष में नहीं आने वाले। पर अभी ये देखकर कि कितने लोग हमारे विरुद्ध आ गए, यस्मान नो द्विजते लोको, उस लोकान नो द्विजते चया, कि उनके द्वारा उचित न हो। कि अगर आप अपेक्षा करोगे आपका तो कॉज नैतिक है तो इसीलिए आपको सपोर्ट करना चाहिए लोगों ने, पर ऐसे नहीं होता है दुनिया में। कभी कभी हम कुछ करना चाहते हैं पर लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और दूसरा जो बता रहे हैं कि अभी जैसे बताते हम कोई ना कोई तो ऐसे तो हम जी नहीं सकते हैं कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी एक कोट किसी ने मुझे भेजा था कि इफ़ यू वांट टू प्लीज एवरीवन डोंट बी अ लीडर, बी अ फ्री डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आइसक्रीम। अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं तो सबको आप आइसक्रीम बांटो, आप लीडर बनने का प्रयास भी मत करो। क्योंकि अगर लीडर बनना है तो कभी कभी हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ भी करना है आपको जिम्मेदार, अगर आपको पेरेंट बनना है, माता पिता आपको बनना है, तो ऐसे नहीं कि आप बच्चे को हमेशा खुश कर सकते। तो अगर हम बोलेंगे कि मैं कोई भी मुझसे विचलित ना हो, ये संबंध नहीं है। पर क्या है यहाँ पे जो बता रहे यस्मान नो द्विजते लोको, नो अननेसेसरी एजिटेशन, कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को विचलित करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मतलब क्या है कि अगर कोई क्लास में फ़ोन यूज़ कर रहा है तो अभी उसको एक लंबा लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसने गलत किया है, उनको बोल दो कि आप फ़ोन साइलेंट कर लो या आप बाहर जाके बात कर लो। जो उससे भी उनको बुरा लग सकता है, अरे तुम ऐसे क्यों बोला मुझे, पर क्या है वो उतना डिस्टर्बेंस ज़रूरी है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक तरह से वी हैव आवर सर्विस, वी हैव आवर धर्मा, और
हमारे धर्म से हमें विचलित नहीं होना है कि दूसरों के कार्यों से हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम हमारे धर्म से विचलित हो जाते हैं, या हम हमारा धर्म करने के भूल कर हम दूसरों को विचलित करने लग जाते हैं। तो ये दोनों हमें अवॉइड करना है। और जब ये हम समझते हैं तो देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल बी डिस्प्लीज विद अस, ऐसे होगा ही, सबको तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते। पर जब हम हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, उसमें हम एकाग्र रहते हैं तो धीरे धीरे लोग देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति का ये प्रायोरिटी है, ये इसकी इच्छा है। तो अभी हम ये डिस्टर्बेंस कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले आई एम टॉकिंग 3 डिफरेंट पार्ट्स। पहले मैंने बताया कि कैसे अभी न डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है। तो अभी अगला पॉइंट जो हम देखेंगे कि जब हम कह रहे हैं कि वी शुड नॉट डिस्टर्ब और बी डिस्टर्ब्ड, तो वो कैसे हो सकता है? जो डिफरेंसेस ये अनिवार्य है। इस जगत में क्या है कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें डिफरेंसेस तो होंगे। अगर मान लीजिए हम कोई सेवा करना चाहते हैं तो हमारा एक कार्यक्रम है, किसी और का एक और कार्यक्रम है, और दोनों एक ही गाड़ी है टेम्पल में, दोनों को गाड़ी चाहिए। तो क्या है, वो डिफरेंस हो गया। अगर हम किचन इंचार्ज हैं, हम चाहते हैं कि हम इस फेस्टिवल के ये मेन्यू बनाएंगे, और कोई बोलता है नहीं इस फेस्टिवल का आप ये मेन्यू बनाओ, तो क्या है, डिफरेंसेस है। हम डीटीज़ को डेकोरेट करना चाहते हैं फेस्टिवल में, हम बोलते ये इस प्रकार का डेकोरेशन बनाएंगे, कोई और बोलता है इस प्रकार का डेकोरेशन बनाओ। ये डिफरेंसेस जो है हर चीज़ में होने ही वाले हैं। तो डिफरेंसेस जो होते हैं वो इन वन सेंस दे कैन बी एट 3 लेवल्स, और लेट अस पुट इट दिस वे, 3 स्तर पे हो सकते हैं। कि एक है एक्शंस के स्तर पे, कि क्या करना है, उस स्तर पे डिफरेंसेस हो सकते हैं। दूसरा है कि जो है एनालिसिस के स्तर पे या इंटेलिजेंस के स्तर पे। आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दिस। और तीसरा है इंटेंशन के स्तर पे, उद्देश्य के स्तर पे। अभी क्या है कि मान लीजिए एक्शन के स्तर पे मतलब क्या है, ठीक है, अभी हम बोलेंगे कि अच्छा इस फेस्टिवल के लिए हम जलेबी बनाएंगे, कोई और बोलता है हम बासुंदी बनाएंगे। तो अभी क्या है, दोनों का अलग निष्कर्ष है, दोनों अलग अलग फैसला करना चाहते हैं। अभी इसमें कोई तत्व ज्ञान की कोई बात नहीं है, क्या है फिलोसॉफिकली बासुंदी बनाना सही है और जलेबी बनाना गलत है, ऐसे नहीं है। ये ठीक है, लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है, लोगों का अच्छा ये इसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती है। इट लाइक पीपल में हैव देयर लाइक्स डिसलाइक्स, पीपल में हैव देयर, ये प्रेफरेंस के स्तर पर हो जाता है। प्रेफरेंस मतलब हर व्यक्ति का अपने अपना उनको अच्छा लगता है। अभी कोई नए जगह पे हम सेंटर बना रहे हैं, कोई बोलेगा पहले हम कांग्रेगेशन प्रीचिंग करते हैं जिससे कि लोग आ जाएंगे, वहाँ पे फंड्स आ जाएंगे हमारे पास। कोई बताएगा पहले हम यूथ प्रीचिंग करते हैं जिससे भक्त आ जाएंगे, जैसे ब्रह्मचर्य आ जाएंगे, उससे क्या होगा, जो मंदिर स्ट्रांग हो जाएगा, फिर बाद में कांग्रेगेशन आ जाएगा। भाई कौन सही है? ऐसे इसमें कोई कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रचार कर सकते हैं। अभी अगर आप मिडिल ईस्ट में जाते हैं, मैं ये 10-15 दिन में ओमान में जाने वाला हूँ, वहाँ पे कोई ब्रह्मचारी है ही नहीं, वहाँ पे सब कांग्रेगेशन ही है, वहाँ पे मंदिर भी नहीं है, सब लोगों के घर में ही कार्यक्रम होते हैं वो। तो अभी बिना किसी ब्रह्मचारी के, बिना किसी मंदिर के, बिना किसी डीटीज़ के बहुत प्रचार हो रहा है। हम बोले कि यार डीटीज़ नहीं, मंदिर नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, क्या है प्रचार, कैसे होने वाला है? पर क्या है, वहाँ पे हो रहा है प्रचार। तो कैसे गंगे वौघम उदन्वती, जैसे गंगा हमेशा सागर के पास जाते रहती है, तो जो भक्त होते हैं कोई मार्ग ढूंढ के जाते रहते हैं आगे, तो प्रचार होते रहता है। पर पॉइंट ये है कि कुछ कुछ चीज़ें होती है वो एक तरह से ठीक है, दिस इज़ योर ओपिनियन, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, ओके। कभी कभी क्या होता है कि जब एनालिसिस पे होता है कि ठीक है तुम ऐसे विचार क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हम उस व्यक्ति के विचार को समझते हैं, ऑल्दो उनका कंक्लूजन से हम एग्री नहीं करते। इट लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम,
आई डोंट एग्री विथ इट बट आई अंडरस्टैंड। ये समझ में आ रहा कि ये अलग चीज़ है कि तुम ऐसा विचार क्यों कर रहे हो। तो अगर तुम बोल रहे हो कि पहले हमें, अगर हम मंदिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम पहले टेम्पल हॉल बना लेंगे, तो उससे क्या लोग आएंगे तो सत्संग को डीटीज का दर्शन होगा। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है कि नहीं, अगर हम टेम्पल हॉल बन जाएगा तो लोग बोलेंगे टेम्पल खत्म हो गया, उसके बाद में किसी के लिए कोई फंड देने वाला नहीं है उसके बाद। तो अगर टेम्पल सबसे बाद में बनाना चाहिए हमको, पहले बाकी सब कुछ बना लो। तो अभी बोले, तो अभी इसमें से ठीक है, कई व्यक्ति कहे कि हमको फंड रेजिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, व्यक्ति बोले हमको प्रचार करना है। तो आई अंडरस्टैंड व्हाई यू थिंक लाइक दिस, आई डोंट एग्री विथ यू। तो यहाँ पे क्या है, इट्स इंटेलिजिबल कि कम से कम, अच्छा तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धि तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि तुम इस्तेमाल कर रहे हो, बट आई डोंट एग्री विद द कंक्लूजन। कैसे होता है कि अगर, और ऐसे हो सकता है क्योंकि क्या है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर किसी का इंटेंशन को ही हम बुरा मान लेते हैं तो फिर वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। कि अगर कोई बोलता है कि पहले हमें गेस्ट रूम बनाना चाहिए, क्यों बोलते हैं कि अगर गेस्ट रूम बनाएंगे तो लोग आएंगे लोग रहेंगे, तो बोलते अरे अगर हम सोचने लगते हैं, हमको लगता है वक्त के तुमको ऐशो आराम से रहना है पहले, और तुम गेस्ट रूम बनाओगे, तुम अच्छे गेस्ट रूम में रहोगे, और तुम्हें अगर मान लीजिए हम ऐसा सोचते हैं तो फिर क्या होता है कि उस व्यक्ति के उद्देश्य को ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और जब इंटेंशन को क्वेश्चन होने लगता है हम, तो फिर तभी क्या होता है कि वो रिलेशनशिप, वो संबंध को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक हमको लगता है कि हम सब यहाँ पे आए हैं प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए, पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधारा है कैसे सेवा करनी, उसको ठीक है। पर अगर हमको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये खुद के ही नाम के लिए ये खुद का ऐशो आराम चाहता है, खुद के नाम और ख्याति चाहता है, ये वास्तव में भगवान की सेवा में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब ऐसा विचार आने लगता है तो फिर उस व्यक्ति पे विश्वास रखना, उस व्यक्ति से अच्छा संबंध रखना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके वी वांट टू अवॉइड assuming that people's intentions are bad, कि हमें ऐसे सोचना कि जब कोई व्यक्ति हमसे मतभेद करता है, हमसे अलग जाता है, निष्कर्ष निकालता है वो, तो उसमें क्या है कि ऐसा निष्कर्ष निकालना कि जो अलग कुछ करना चाहता है, ये उसे सोचना कि जो व्यक्ति ये इनसिंसियर है, ये व्यक्ति बिल्कुल आलसी है, ये मेहनत करना ही नहीं चाहता है, ये भक्ति के नाम में ये आराम का जीवन जीना चाहता है। जब हम किसी के इंटेंशंस को क्वेश्चन करते हैं तो लगभग तभी वो जो रिलेशनशिप है इट हैज़ गॉन टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि उसको तभी वो रिलेशनशिप को बचाना बड़ा मुश्किल जाता है। कि आपको पता है रोलिंग योर आइज़ मतलब क्या है, क्योंकि बोलता है और उसको हम मानते ही नहीं हैं, ये मतलब उसको कहते हैं कि ये जो बोल रहा है बकवास बोल रहा है। When we don't believe what somebody is saying, we don't take something seriously. तो ये ऐसे ही बोलते रहता है, अगर कोई कुछ बोल रहा है और पीछे से बोलते हैं इन्हें पागल है ये व्यक्ति। तो अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो क्या होगा, मतलब उसके प्रति कुछ आदर नहीं है, उसके बुद्धि का कुछ विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। हो अगर कोई ऐसा विचार करने लगता है उस व्यक्ति के बारे में ना, क्या हो सकता, कभी कभी किसी का मिसजजमेंट हो सकता है, और कभी कोई हो सकता है कोई व्यक्ति किसी चीज़ में किसी एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट देता है कंस्ट्रक्शन के लिए, और वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, या व्यक्ति बेईमान है, तो पैसा खराब हो जाता है। तो ये क्या है, मिसजजमेंट है ये। तो शायद वो फैसला करना चाहिए कि ठीक है, मे बी आई शुड नॉट बी हैंडलिंग मनी सो मच, बट वी कैन से दैट अ पर्सन डज मिसजजमेंट, बट स्टिल दैट पर्सन इज नॉट अ इल मोटिवेटेड पर्सन। कभी कभी किसी व्यक्ति का बुद्धि किसी दिशा में कम हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति का उद्देश्य ही बुरा था। सो हियर इट इज़, यहाँ पे जो होता है
ठीक है तुमने ऐसा फैसला किया था, वो फैसला मुझे लगता है कि मिस जजमेंट है, हो सकता है, पर यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से इल मोटिवेशन है। और जो बताते हैं कि जो डुप्लिसिटी जो होते हैं, पाखंड जो होता है, अगर वो आता है तो फिर वो उसको हमें, उससे हमें बचना है। वो आता है तो संबंध बहुत खराब हो जाता है। तो आई गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, कैसे इस तरह से हमें करना चाहिए, करने से क्या होता है, ऐसा न करने से कैसे हम वैष्णव शिष्टाचार बनाए रह सकते हैं। तो अभी अगर हम महाभारत सुनते हैं, महाभारत में कई प्रकार के अधर्म होते हैं। तो सबसे बड़ा धार्मिक कार्य महाभारत के युद्ध में किसके द्वारा होता है? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के द्वारा। क्या करता है वो? सॉरी, हाँ, पांडवों को माना जाता है, पांडवों के बच्चों को और उनके सारी सेना को वो सोते हुए मार डालता है। और अभी एक तरह से देखेंगे हम, इसके पहले पूरे महाभारत में अश्वत्थामा को ऐसे बुरा व्यक्ति नहीं बताया गया है। जब द्रौपदी का अपहरण होता है तो जहाँ तक है अश्वत्थामा वहाँ पे होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो अश्वत्थामा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है उसको, उसका वर्णन नहीं आता है उसमें। तो उसके पहले डायरेक्टली कुछ बुरा कार्य अश्वत्थामा ने नहीं किया होता है, ऐसे नहीं कि नहीं किया होता है, पर डायरेक्टली खुद, और इतना घृणास्पद कार्य क्यों कर लेता है वो? तो भी क्या होता है कि जब 15वें दिन में बहुत घातक घटना होती है। क्या होता है कि जो बहुत से लोग एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। द्रोणा जो होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि द्रोण ने वादा किया था कि मैं युधिष्ठिर को गिरफ्तार करके ले आऊँगा, ऐसे उन्होंने दुर्योधन को वादा किया था। जब वो उनको सेनापति बनाते हैं तो उन द्रोण को लगता है कि जब भीष्म गिर जाएंगे तो कर्ण सेनापति बन जाएगा, पर कर्ण खुद कहता है कि द्रोण हमसे वरिष्ठ है, उनको आप सेनापति बना दो। तो इससे प्रसन्न हो जाते हैं द्रोण और कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन कहता है कि मुझे तो आप युधिष्ठिर को गिरफ्तार करके लेके आ जाओ। तो 11वें दिन 12वें दिन दोनों दिन प्रयास करते हैं वो, और वो यशस्वी नहीं हो पाते। अर्जुन आखिरी मोमेंट में आ जाता है, वो अर्जुन उनको बचा लेता है। तो 13वें दिन वो जब ये बनाते हैं चक्रव्यूह, वो युधिष्ठिर को गिरफ्तार करने के लिए बनाया होता है, तो अभिमन्यु को पकड़ लेते हैं। पर 14वें दिन क्या होता है, वो पूरा एक तरह से द्रोण के लिए बेइज्जती का दिन होता है। क्या है, वो पूरी सेना के द्वारा वो एक योद्धा को नहीं रोक पाए। वो क्या मतलब है उसका? कैसे है कि अगर आप फुटबॉल का मैच होता है मान लीजिए, उसमें क्या है कि सारे 11 प्लेयर्स उस प्लेयर के पास बॉल जाना ही नहीं चाहिए। वो ही पूरा प्लान होता है उनका कि वो एक खतरनाक प्लेयर है, उसके पास बॉल जाएगा ही नहीं। और वो सारे 11 प्लेयर में से कोई भी उससे बॉल ले ही नहीं पाता है। तो सबके सामने जो होता है वो द्रोण के सामने, आंखों के सामने भी क्या होता है, अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। तो इससे जो है द्रोण से, इससे दुर्योधन बहुत क्रोध हो जाता है और कहता है, बार बार द्रोण से बोलता था कि तुम पार्शियलिटी कर रहे हो, तुम जो है प्रामाणिकता से युद्ध नहीं कर रहे हो। तो अभी क्या होता है कि ये डायरेक्टली उसके कहाँ जा रहा है, इंटेलिजेंस या इंटेंशन। तो क्या होता है कि जब अभी हाँ उनका स्नेह पांडवों से होता है, पर क्षत्रिय का ऐसे प्रिंसिपल होता है, जिस पक्ष से युद्ध करेंगे उसे पूरा लॉयल्टी के साथ युद्ध करते हैं, पूरा शक्ति क्षमता के साथ युद्ध करते हैं वो। तो वो उनको सहन नहीं होता है। और उसके कारण क्या होता है, वो उस दिन जो है जब कौरव से युद्ध, पांडव से युद्ध करने लगते हैं, तो फिर वो दैवी अस्त्र जो होते हैं साधारण युद्ध के खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। वो ऐसे है कि न्यूक्लियर वेपन्स ऑर्डिनरी वॉर में यूज़ कर लेना। अभी 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं, रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इजराइल और जो पैलेस्टाइन में युद्ध चल रहा है, पर अभी तक किसी ने न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं किया। उतना तो कम से कम सत्व रहा है अभी तक तो रहा है। पर नहीं, ये हंसने की बात नहीं, बहुत सीरियस है एक्चुअली। अगर किसी ने यूज़ कर लिया तो
विध्वंस, अभी वी हैव इनफ न्यूक्लियर वेपन्स टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ ऑन द अर्थ 125 टाइम्स। 125 बार जितनी लोक संख्या है उस सबको हम विनाश कर सकते हैं। तो अगर न्यूक्लियर वेपन यहाँ से वहाँ पे चले गए, वहाँ पे चले गए, तो अभी का जो रिसर्च है, इस पूरे विश्व में सिर्फ एक ही स्पीशी रहेगा, कॉकरोचेस। कॉकरोचेस की स्किन में ऐसे होता है कि न्यूक्लियर वेपन से उसको कुछ होता नहीं है। कुछ ऐसे है, बाकी सब लोग, सारे जीव मर जाएंगे, न केवल मानव। तो कुछ हद तक तो सत्व रहा है। पर मान लीजिए अगर कोई किसी देश का राजा है, वो अगर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने लगता है, अगर आपको पता चलता है करने वाला है, तो फिर वो कहे कुछ भी हो जाए इसको असैसिनेट कर दो, अभी आप इसको रोकना ही चाहिए। तो जब वो ऐसे करने लगता है द्रोणा, तो तभी पांडव, कृष्ण पांडव से कहते हैं कि अभी तुमको रोकना ही चाहिए उनको। और इसलिए वो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि तुम्हें अभी बताना पड़ेगा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तो अभी जो योजना होती है अर्जुन की, तो योजना होती है कि जब द्रोण अपना शस्त्र नीचे कर लेंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, कि द्रोण को मारने की उनकी इच्छा होती नहीं है। पर जब द्रोण हताश होके जब वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं और फिर ध्यान में बैठ जाते हैं, तो तभी उनसे युद्ध करते समय उनके काफ़ी करीब धृष्टद्युम्न होता है। अब ये धृष्टद्युम्न होता है, वह भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। क्यों? धृष्टद्युम्न का जन्म का उद्देश्य एक ही था, क्या था? द्रोण का वध करना। उसके पिता ने व्रत लिया था और उसके पिता के वध था कि मेरा बेटा द्रोण को मारेगा। और वो पूरे 15 दिन के युद्ध में वो द्रोण को एक भी मारने के भी करीब नहीं आ पा रहा था, कि द्रोण की शक्ति इससे इतनी ज़्यादा थी। तो बोले तो ये तो मेरा डेस्टिनी है, पर ये पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और 15वें दिन क्या हो गया, उसके ही आंखों के सामने द्रोण ने उसके पिता को मार डाला। उस 15वें दिन में ही द्रोण द्रुपद को मार डालते। तो उसके कारण वो दुष्योधन पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जैसे ही द्रोण नीचे बैठ जाते हैं, तुरंत वो अपनी तलवार उठा के दौड़ने लगता है उनके खिलाफ, उनके पास। और जब ये देखते हैं तो दोनों पक्षों से योद्धा चिल्लाते हैं, रुक जाओ, दिस इज हॉरिबल, दिस इज इमोरल, ये नहीं कर सकते तुम। अर्जुन भी चिल्लाते हैं, पर दुष्योधन इतना क्रोधित होता है कि वो कोई भी कुछ करने के पहले वो द्रोण पे टूट पड़ता है, उनके सिर को काट देता है। और जब ऐसे होता है तो अर्जुन इतने क्रोध हो जाते हैं, अर्जुन अपनी तलवार लेके द्रोण दुष्योधन का जाता है उसको मारने के लिए। और फिर तभी भीम को बीच में आना पड़ता है और फिर वो उसको रोकते हैं और में झगड़ा होने लगता है तभी। तो ऐसे, तो ये क्या था, यहाँ द्रोण को मारना ये गलत था। बट इट इज़, इसमें ये फ़र्क है, द्रोणास डेथ जो था वो क्या था, इट वॉज अ हॉट हेडेड, गुस्से में आके, इट वॉज अ हॉट हेडेड इंडिविजुअल एक्शन। इट वॉज नॉट अ कोल्ड ब्लडेड कलेक्टिव प्लान। कलेक्टिव प्लान क्या था कि उनको रोकना है, उनको उस तरह से मारना है, ये प्लान नहीं था। अब ये फ़र्क महत्वपूर्ण है। तो अभी क्या होता है, जब द्रोण की मृत्यु हो जाती है तो सारे जो कौरवों के पक्ष में जो योद्धा होते हैं वो डर जाते हैं, और उनका अभी कमांडर ही मर गया, क्या करेंगे। तो सब दौड़ने लगते हैं वहाँ से। और जब जा रहे होते तो अश्वत्थामा दूसरी दिशा से आता है। अश्वत्थामा उस दिन घायल हो गया होता है और फिर वो कुछ ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पीछे चला गया होता है। तो वापस जब आता है वो अपने घावों को थोड़ा मलहम लगा के और फिर कुछ मंत्रों से कुछ ठीक करके, तो वो देखता है तुम क्यों दौड़ रहे हो। और तभी दुर्योधन बताता है कि वो पांडवों ने षड्यंत्र बना के तुम्हारे पिता को जब उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था मार देते। तो अभी अश्वत्थामा तभी इतना क्रोध हो जाता है, बोलते हैं अभी उसको तो लगता है कि कम से कम अर्जुन ने तो ये रोकना चाहिए था। अर्जुन के प्रति मेरे पिता उसे कितना स्नेह देते थे, और वो उसको बहुत खटकता था कि ये मेरे पिता है पर मुझसे ज़्यादा ये अर्जुन को स्नेह देते। और फिर भी ऐसे उसमें वो थोड़ा सा कह सकते थे जेलसी था, पर फिर भी उसको पता था कि अर्जुन जो है ही इज़ अ बेटर आर्चर, मुझसे अच्छे आर्चर है, मुझसे अच्छा शिष्य है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें अच्छा ही लगता है, कोई व्यक्ति हमसे अच्छा है, पर फिर भी
अगर हम बेसिकली देखते हैं कि एक्चुअली दिस पर्सन इज हार्ड वर्किंग, ये मेहनत करता है, इसमें टैलेंट है, मैं कीर्तन करता हूँ, मैं क्लास देता हूँ, कोई और क्लास देता है, अगर कोई और मुझसे अच्छा क्लास देता है, शायद मुझे लगेगा कि मैं सबसे अच्छा क्लास दूँ, पर अगर मैं वास्तव में देखता हूँ कि एक्चुअली अच्छे पॉइंट बोलता है, अच्छे डिलीवर करता है, लोगों को प्रेरणा दे रहा है, तो क्या है, लाइक अ ग्रजिंग एक्नॉलेजमेंट तो होता है कि दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन। पर तभी जब इनको लगता है कि ये अर्जुन ने षड्यंत्र बनाया अपने ही गुरु को इतनी बेरहमी से मारने के लिए, और फिर उसको लगता है कि अगर अर्जुन ने अपने गुरु के साथ ऐसा किया है, अगर वो जब उसके गुरु अचेतन थे तभी उसको मार दिया उन्होंने, तो जब ये अचेतन है तब मैं उनको मारूंगा। तो इसलिए वो क्या करता है, सोचता है कि उनको, वो सो रहे हैं तभी मारने में कोई गलत नहीं है उनको, और फिर न केवल उनको मारना चाहिए तो सबको मार डालते हैं। तो अभी व्हाट ही डिड वाज टेरिबल। पर अगर अश्वत्थामा के विचार से देखें तो क्या लगता है, लॉजिक है उसके लिए, वो एक ट्रैजिक लॉजिक है, पर वो लॉजिक है उसका। बस इसमें सब गलती क्या होती है, अभी उस समय एक बार तो जाके वो अर्जुन से पूछ सकता था, ये तुम्हारे गुरु थे, तुम्हारे गुरु से इतना स्नेह था, तुम्हारे गुरु तुम्हें कितना स्नेह देते थे, उनको तुमने इतने बेरहमी से कैसे मारा, वो एक बार तो जाके पूछ सकते थे, पर वो कभी पूछता नहीं है उनको। और वो क्या करता है, जो दुर्योधन जो कहानी बता देता है उसी को स्वीकार कर लेता है, और उसके कारण वो खुद भी इतना विध्वंसक कार्य कर लेता है। तो क्या होता है वहाँ पे, जो यहाँ पे वो मैं बोल रहा एज्यूम करता है क्या, तो जो एक्शन जो था एक तरह से रॉन्ग था कह सकते थे, जो हुआ वो गलत था, ऐसे नहीं कह सकते जो द्रोण को जिस तरह से मारा वो सही था, वो गलत था, पर वहाँ पे जो इंटेंशन था क्या वो रॉन्ग था? नहीं। अभी कोई अश्वत्थामा को बताता भी नहीं है कि तुम्हारे पिता ने वास्तव में दिव्य अस्त्र साधारण लोगों के खिलाफ यूज़ किए थे। वास्तव में खुद भी वही करता है, वो भी खुद आदमी ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करता है, यद्यपि उसको पता नहीं है ब्रह्मास्त्र कैसे वापस लेना होता है। पर क्या है यहाँ पे, जब हम किसी के बारे में कुछ सुनते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति ये क्यों बता रहा है, क्या वो व्यक्ति सही बता रहा है, कुछ गलत बता रहा है। क्या होता है, कोई भी घटना होती है तो देयर इज माई वन साइड ऑफ द स्टोरी, और फिर क्या है, देयर इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, एंड देन देयर इज द स्टोरी। क्योंकि दो साइड से भी पूरी स्टोरी नहीं होती है, वो दो साइड से भी क्या होता है, ठीक है ये आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, फिर उसके बाद सही क्या हुआ है वो पता करना इतना आसान नहीं होता है, समय लगता है उसके लिए। तो जब हम दूसरों का किसी का इंटेंशन ही बुरा मान लेते हैं तो क्या होता है, फिर उससे वी गेट वेरी डिस्टर्ब, ये व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है, और फिर जो हम कार्य करते हैं वो भी बहुत डिस्टर्बिंग हो जाते हैं ना। क्या लोगों का इंटेंशन बुरा हो सकता है, हो सकता है, पर डायरेक्टली वैसा अज्यूम करना, जब कोई ऐसा कार्य करता है जो कार्य हमें समझ में नहीं आता है, हमें बहुत गुस्सा आता है वो कार्य सुन के, कार्य देख के या कार्य के बारे में सुन के, पर वो कार्य क्यों हुआ है जब तक हम समझते नहीं, हम एज्यूम कर लेते ये व्यक्ति ऐसे ही है, इसके कारण ऐसे कार्य करिए, तो उससे बहुत बुरा हो सकता है। इसके विपरीत हम एक और इंटेंशन देख सकते हैं, जब प्रभुपाद जी अमेरिका से भारत में आए तो क्या हुआ, अभी एक तरह से वो उनकी चेतना तो थी कि ये हमारे गुरुदेव का आदेश है और ये गुरुदेव के आदेश में पूरा, गुरुदेव का मिशन है मैं पूरा कर रहा हूँ। तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिज डिसाइपल्स टू हिज गॉड ब्रदर्स। एक तरह से प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे वो उनके सीनियर गॉड ब्रदर्स थे। वो उनके गुरुदेव के साथ शायद युवावस्था में संन्यास लिया था, उनके मिशन में रहे थे। पर क्या होता है कि एक गुरु भाई थे उनके, वो प्रभुपाद जी के शिष्यों को कहने लगते हैं कि तुम्हारे जो गुरु है वो सिर्फ तुमको बेसिक नॉलेज देते हैं, तुम कुछ एडवांस बता नहीं रहे, तुम कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हो, वो तुम मेरे पास आओ, और तुमको भक्ति के बारे में बता रहे ना, ये गलत बता रहे, ये ऐसे सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो ऐसे करके क्या कर रहे होते हैं वो, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोचिंग। पोचिंग मतलब क्या,
कि वो प्रभुपाद जी ने जो प्रचार किया है वो लोगों को छीनने का प्रयास करते हैं। तो तभी जब प्रभुपाद जी को पता चलता है तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नन ऑफ माई डिसाइपल शुड एसोसिएट विथ हिम, कि उस गुरु भाई के साथ कोई भी संग न करे। और वो कहते हैं कि ही इज़ लाइक एन एनवियस स्नेक। बहुत अभी अपने गुरु भाई के बारे में ऐसे बोलना कि वो एक ईर्ष्यालु सांप के समान है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, बट उसके बाद में क्या होता है कि वो जो गुरु भाई है वो उनको कोई बीमारी हो जाती है, वो गुजर जाते हैं। तो तभी कुछ भक्त प्रभुपाद जी का आते हैं और क्या होते हैं, प्रभुपाद जी उनकी क्या गति हुई अभी। तो कभी कभी क्या होता है, जिनको हम बुरा मानते हैं वो नरक में गए, यहाँ गए, वो सुनने में हमको बड़ा आनंद आता है। तो प्रभुपाद जी बड़े गंभीर हो जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ही वेंट बैक टू गॉड हेड, कि वो भगवत धाम गए। वो मेरे गुरु महाराज बहुत पावरफुल है और उन्होंने जीवन भर मेरे गुरु महाराज की सेवा की थी। तो अभी देखिए, एक जगह पे उन्होंने कहा कि एनवियस स्नेक है और दूसरी जगह कहते हैं कि उन्होंने जीवन भर अपने गुरु महाराज की सेवा की। तो ये दो कैसे स्टेटमेंट्स को हम समझ सकते हैं कि एक क्या था कि जब प्रभुपाद अगर यहाँ पर है और उनके शिष्य यहाँ पर है तो उनका एक रिलेशनशिप है कि ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिसाइपल्स। तो अपने शिष्य, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप मेरे गुरु भाई का जाओगे, वो कुछ बताएंगे और फिर वो कुछ अलग बताएंगे, कुछ विरुद्ध बताएंगे, तो आप कंफ्यूज जाओगे और कन्फ्यूजन से आप पदभ्रष्ट हो सकते हो। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल सकते थे। इसलिए वो क्या बोले थे कि अगर उनके गॉड ब्रदर है, भले उनके सीनियर गॉड ब्रदर है, वहाँ पे वो बोले थे कि आप उनसे संग मत करो। पर इसके कारण प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कि ही हैड बिकम ब्लाइंड, कि उनकी सेवा अपने गुरु के साथ थी पर उसी तरह से वो भी अपने गुरु की सेवा कर रहे थे। तो ऐसे नहीं प्रभुपाद जी ने कहा कि ये कुछ है ही नहीं, इसका कुछ वैल्यू नहीं है, ये नहीं कहा प्रभुपाद जी ने। वो कहा कि ठीक है, ये जो है भले ही उन्होंने मेरे साथ सही बर्ताव नहीं किया है, उन्होंने मेरे सेवा में डिस्टर्बेंस किया है, तो वो मैं रुकूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेरे गुरुदेव के लिए सेवा नहीं की है, वो देखूंगा ही नहीं मैं। सो क्या है, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चया। दूसरों के द्वारा अपनी सेवा को डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे थे, पर इसका मतलब नहीं है कि ही वेंट ऑन अ मिशन कि अपने गुरु भाई का ही वो डिस्ट्रॉय कर दे उनको। गुरु भाई है ही नहीं, वो भक्त नहीं है, वो पाखंडी है, नहीं। ठीक है, वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो मेरी सेवा के अनुकूल नहीं है, इसीलिए मैं कुछ बाउंड्री लाऊंगा वहाँ पे। पर ऐसे नहीं है कि वो मेरी सेवा में व्यत्यय ला रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे व्यक्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो भी सेवा की है वो सब केवल एक दिखावा है, पाखंड है, ऐसे नहीं है। तो कीप बिग थिंग्स बिग, कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल। जब अपने शिष्यों के साथ उनको देखभाल करनी है तो बिग थिंग क्या है कि वो शिष्य गुमराह न हो जाए। स्मॉल थिंग क्या है, ठीक है इस भक्त से मेरा संबंध इतना अच्छा नहीं रह सकता है, ठीक है चलेगा। पर जब उनका जीवन का अंत होता है तो तभी क्या है कि एक साधारण भौतिक संस्कृति भी ये है कि यू डोंट स्पीक बैड अबाउट अ डेड पर्सन। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके बारे में बुरा नहीं बोलना है। ऊपर से अगर उन्होंने भगवान की सेवा की है तो उस समय क्या है कि उन्होंने आजीवन अपने गुरुदेव की सेवा की है। कुछ गलतियाँ की हो सकती है पर उन्होंने आजीवन अपने गुरुदेव की सेवा की है, वो बड़ी चीज़ है। और जिस प्रकार से उन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया है वो छोटी चीज़ है। तो कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, वो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हो सकती है। तो ये जो है इसके लिए इंटेलिजेंस हमें लगता है, बुद्धि लगती है हमें। बुद्धि से हम, प्रभुपाद जी 10वें अध्याय में बोलते हैं, 10वें अध्याय के 4-5वें श्लोक के तात्पर्य में बुद्धि मतलब क्या है, इंटेलिजेंस मीन्स टू सी थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। प्रॉपर पर्सपेक्टिव इसका मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है और कौन सी चीज़ कितनी छोटी है, ये समझना बुद्धि का लक्षण है।
अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे विजिटिंग प्रीचर है और कोई देखता है किसी का फ़ोन ऑन कर देता है, तो उसको जेंटली बोल देगा कि नहीं कि आप थोड़ा बाहर चले जाइए। पर यहाँ पे कोई रेगुलर प्रीचर है और कोई भक्त है, हर एक क्लास में उनका फ़ोन चला जाता है, तो हर क्लास में बार बार वही गलती कर रहे हैं, तो शायद फिर यहाँ पे जो लोकल प्रीचर है वो बोल सकते, थोड़ा उनको डांटना पड़ेगा, ये हर बार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या है कि शायद अगर वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे आके मुझे एक क्लास देना है, तो फिर एक भक्त ने कुछ डिस्टर्बेंस किया, वो स्मॉल थिंग है, पर किसी के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसी भक्त के काउंसलर है और वो उसी प्रकार की गलती बार बार कर रहे हैं, तो शायद वो गलती ना करे, वो बताना बिग थिंग हो जाएगा तभी। इसीलिए शायद उनको थोड़ा और डांटना पड़ेगा, सिंपली जेंटली नहीं बोल सकते। तो क्या है, हमें हमारी बुद्धि से समझना है, हमारी सेवा के अनुसार, हमारे रोल के अनुसार कि कौन सा चीज़ बड़ी है और कौन सी छोटी है। उसके अनुसार क्या है कि हम दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और दूसरों के द्वारा अननेसेसरीली डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम ये कृष्ण भावना आंदोलन में है, इस जगत, ये आंदोलन विश्वव्यापी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती रहती है, हर जगह पे यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे हो गया, वहाँ पे हो गया है, उससे अगर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमेशा हम डिस्टर्ब ही रहेंगे। तो पर हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें अगर कुछ हम ठीक कर सकते हैं और वो ठीक नहीं करते हम, तो फिर अब ये तो वो नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई, अगर मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ और अभी गेस्ट रिसेप्शन में कोई भक्त है, मैं बोलता मुझे यहाँ पे बहुत ठंडी लग रही है रूम में, और बोलते प्रभु क्या करे, जगत दुखालय है। तो अभी मेरा मन विचार आएगा, जगत तो दुखालय होगा पर ये रूम दुखालय मेरे लिए अभी है। तो क्या है कि वो अभी हमारे कंट्रोल में है, तो वो हमें फिक्स करना चाहिए। पर क्या है कि अगर हम कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन वहाँ पे बंद पड़ जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और फिर हमको रुकना पड़ता है, तो तभी हम जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसको हमें टॉलरेट करना है, ठीक है, ये सहन कर लेते। पर जो हमें फिक्स कर सकते हैं वो ज़रूर हमें फिक्स करना है, और इस तरह से वी कैन कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल एंड कीप बिग थिंग्स बिग। तो सारांश में ओवरऑल जो टॉपिक था हमारा, हाउ टू नॉट बी एजिटेटेड, किस तरह से हम हमारे संबंधों में, इन आर रिलेशनशिप्स, हमारे संबंधों में हम किस तरह से विचलित न हो, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने 12.15 के आधार पर चर्चा की किस तरह से साधारणतया ऐसे होता है कि मैं आपको इंटरेक्शंस में हमेशा डिस्टर्बेंस होते रहता है, मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं, और इस तरह से हम पूरे वातावरण को डिस्टर्ब कर देते हैं। पर अगर ये नहीं करना है तो हम देखा कि ऐसे डोंट डिस्टर्ब अगर होए तो उसमें भगवान क्या अधिकांश कहने का भाव है कि हमारी जो भक्ति है, भक्ति का लक्षण यही नहीं है कि हम किस तरह से भगवान से बर्ताव करते हैं, पर किस तरह से हम एक दूसरों से भी बर्ताव करते हैं। ये जो है हमारे डिवोशनल क्वालिटीज़ है और ये हमारे बिहेवियरल क्वालिटीज़ हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो अभी ये बिहेवियरल क्वालिटी में कैसे हम एक दूसरे से डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो हम देखेंगे टॉलरेंस, जो सहनशीलता है कि मतलब डिस्टर्ब न होना, उसके दो गलत अर्थ हो सकते हैं। एक है क्या है कि जो हम स्मॉल थिंग्स को, छोटी चीज़ों को बड़ा बना देते हैं, वो उससे क्या होगा, हम इनटॉलरेंट हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, हम बड़ी चीज़ों को छोटा बना देते हैं, तो उससे क्या होगा, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, हम शक्तिहीन हो जाएंगे, हम जिम्मेदारी कुछ ले ही नहीं पाएंगे। तो टॉलरेंस का मतलब क्या है कि हम जो बिग थिंग्स है उनको हम बिग रखते हैं, और जो स्मॉल थिंग्स है उसको हम स्मॉल रखते हैं। तो अगर ये दोनों अगर हम कर पाएंगे तो उसके द्वारा जो है हम जो अवॉइडेबल डिस्टर्बेंस, कुछ कुछ जगह पे हमें डिस्टर्बेंस करना ज़रूरी है, बट अवॉइडेबल डिस्टर्बेंस जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। और ये अवॉइडेबल डिस्टर्बेंस कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम, मैंने बताया कि डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, कि दूसरे जब
डोंट जंप टू कंक्लूजन्स अबाउट इंटेंशंस, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं तो डिफरेंसेस तो अनिवार्य है इस जगत में, पर डिफरेंसेस एक्शंस के स्तर पे हो सकता है। ठीक है, उसने ऐसे किया, मैं वैसे नहीं करता, वही वैसा करता। तो इंटेलिजेंस के स्तर पे हो सकता है कि ठीक है, ये व्यक्ति का ये प्रायोरिटी है, मेरा प्रायोरिटी कुछ अलग होता था, पर हम समझ सकते हैं कि इसने ऐसे क्यों किया। इंटेलिजेंस के स्तर पे क्या होता है ये, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल इवन इफ इट इज़ नॉट एग्रीएबल और एक्सेप्टेबल। मैं ऐसे नहीं करता पर मैं समझता हूँ क्यों करते। पर जब हम किसी के इंटेंशन के स्तर पे जाते हैं तो क्या होता है, तभी वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। और जब हम सोचते हैं कि इसका इंटेंशन ही बुरा है तो फिर उसको रोकने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो इसके हमने 2 उदाहरण देखे, कैसे नेगेटिव एग्जाम्पल था हमने अश्वत्थामा, कैसे अश्वत्थामा ने जो पांडवों के बारे में विश्वास कर लिया उसने, और उसके कारण वो अपने ही वो जो सोचा कि मेरे गुरु मेरे पिता सचेत नहीं थे तभी उन्होंने मार डाला, तो वो जब सचेत नहीं उनको मार डालूंगा मैं वो। और जो पॉजिटिव उदाहरण हमने देखा कैसे थे, जो प्रभुपाद और उनके जो गुरु भाई थे, उन्होंने जब कुछ उनके प्रचार में व्यत्यय किया, इंटरप्शन किया, डिस्टर्बेंस किया, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों का संरक्षण करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स बोले। पर इससे वो ऐसे नहीं कि ब्लाइंडेड हो गए और मेरे ये व्यक्ति बुरे व्यक्ति है, नहीं, उन्होंने यहाँ पे जो किया है वो गलत किया है, ऐसे मैं नहीं होने दूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति इतने बुरे हैं कि उनका सारा जीवन भर जो सेवा है वो व्यर्थ है। तो कौन सी चीज़ कब महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ बड़ी कब है, कौन सी चीज़ कब छोटी है, यह समझना हमें बुद्धि से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो डिस्टर्बेंस इस जगत में होने वाला है, पर ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्बेंस हम एक दूसरे को नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। डू यू हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस? किसी कोई सवाल है? थैंक यू भाजी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया इस टॉलरेंस के बारे में। तो जो यहाँ पे एक पॉइंट आया कि हमारे पास ऐसी बुद्धि होनी चाहिए समझने के लिए कि क्या बड़ी है क्या छोटी है। तो लाइक एज अ कंडीशन सोल, लाइक हमारे पास ये बुद्धि कैसे आ सकती है, मतलब बड़ी चीज़ को बड़ी समझ पाना, छोटी को छोटी समझ पाना, उसके लिए? तो अभी इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ से आता है? एक तरह से कैसे है कि ये एसोसिएशन से आता है। हम जिस प्रकार के भक्तों से संग करते हैं कि एसोसिएशन से क्या होता है कि एक तरह से इट इज़ एसेंशियली अ ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ायर्स। अगर हम ऐसे भक्तों के बीच में जो यूथ प्रीचिंग करते हैं तो फिर क्या होता है, यूथ प्रीचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं कि जिनके लिए फंड रेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है, कि हमको मंदिर बनाना है, ये प्रोजेक्ट करना है, वो प्रोजेक्ट करना है, तो फंड रेजिंग महत्वपूर्ण जाता है। तो कई बार हमारे एसोसिएशन से वो फैसला होता है कि कौन सी चीज़ें बड़ी है, कौन सी चीज़ें छोटी है। क्योंकि क्या है, हमें जिस संघ में रह रहे हैं उसमें हमको सेवा करनी है, पर उसके साथ साथ जो हमारा इंक्लिनेशन होता है कि कुछ लोगों को शास्त्र अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको क्या है, शास्त्र में ये श्लोक याद करो, ये इसे समझो, इसके बारे में अच्छे से समझाओ, वो उनका महत्वपूर्ण सेवा होता है। और वो ब्राह्मण प्रवृत्ति होती है किसी की। ऐसे नहीं कि सब भक्तों की ब्राह्मण प्रवृत्ति होगी सेवा के रूप में, पर कुछ लोग होते हैं कि उनको थोड़ा मैनेजमेंट करना है, कुछ लोगों को थोड़ा ऐसे फंड रेजिंग करना है। तो हमारा खुद का इंक्लिनेशन क्या है उसके अनुसार भी फैसला होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बड़ी होगी। कुछ भक्तों को अगर शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए समय नहीं मिला तो बुरा लगता है, अरे शास्त्रों का अध्ययन समय नहीं मिल रहा है, पर ठीक है अभी सेवा में ज़्यादा है, बाद में पढ़ाई कर लेंगे। कुछ लोग होते शास्त्रों का अध्ययन करने को समय नहीं मिला तो बहुत ही विचित्र हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो ऐसे लगता है कि मुझे ऑक्सीजन ही मिल रहा है। पर कुछ वक्त तो ऐसे इतना नहीं लगता है। वो सबको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पर वो हर एक का अपना अपना एक स्वभाव होता है। अलग अलग भक्तों को जो नरिशमेंट मिलता है अलग अलग चीज़ों से मिलता है। कुछ भक्तों को शायद कीर्तन से नरिशमेंट मिलता है ज़्यादा। सबको हमारी बुद्धि को पोषण करना है, बट जो है हमारे लिए क्या बड़ी चीज़ है वो हमारे इंक्लिनेशन के अनुसार भी होती है। और तीसरा है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उस समय कर्तव्य क्या है। तो आई लाइक टू यूज दिस एक्रोनिम एयर फॉर दिस।
कि अगर मान लीजिए अगर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कोई एक पर्टिकुलर सर्विस करना, कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेंपल को एक प्रांगण को क्लीन रखना, और अगर वो क्लीन नहीं है तो कोई और भक्त देखेगा ठीक है ये इतना अच्छा ही दिख रहा है, पर जिनका जिम्मेदारी है उनको सिर्फ बोले अच्छा ही दिख रहा है। अरे अच्छा नहीं दिख रहा तो कुछ तुम करो, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है ये, है ना। तो जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हमें सीरियसली लेना ज़रूरी है। अगर हम नहीं लेंगे तो दैट इज़ बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। तो इफ़ वी टेक अप सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो उस जिम्मेदारी से जो अपेक्षित है उसको हमें खुद बड़ा बनाना चाहिए। अभी कैलिफोर्निया में क्या है कि एक रूल बनाया उन्होंने, अच्छा बनाया था बाद में डिसबैंड कर दिया। क्या रूल था कि कई बार ऐसे हो गया कि जो अमेरिका में बहुत से सिंगल पेरेंट्स होते हैं, सिंगल मदर्स होते हैं। क्या होता है मतलब वो लड़का पुरुष से विवाह नहीं करते हैं, या विवाह भी कर लेते हैं तो छोड़ देते हैं, डिवोर्स कर लेते हैं। तो क्या होता है कई बार, और वहाँ पे जो लोगों के बच्चों के फिज़िकल सेफ्टी के लिए बहुत रूल्स होते हैं। तो जो अगर कोई कार में ड्राइव कर रहा है तो वो बच्चे को कार में सामने नहीं बिठा सकते, क्योंकि अगर क्रैश हो जाएगा तो उसको, वो छोटे बच्चे का शरीर जो होता है बहुत कोमल होता है, तो इसलिए बैक सीट पे रखते हैं। और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको बैक सीट पे भी उल्टा करके रखते हैं, तभी क्या होता है क्रैश भी होगा तो पीछे से क्या होगा वो बैक सीट फर्म रहता है। तो सेफ्टी के लिए ऐसे करते हैं। पर कई बार क्या हो गया, वो जो माता है, अधिकांश रूप से माता, वो कभी पिता भी, वो कहीं जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वो निकल जाते हैं, भूल जाते हैं कि बच्चा पीछे है। तो अभी उन्होंने क्या किया कि बोले वो हम सारे कार में ऐसा एक सेंसर लगाएंगे कि अगर कार का दरवाज़ा बंद हो जाता है और बैक सीट में जो बेबी सीट, को बेबी सीट कहते हैं, बेबी सीट पे कोई है और फ्रंट सीट पे कोई नहीं है, तो वो कार का अलार्म जोर से बजने लग जाएगा। तो और फिर क्या हो गया, अगर वो माता पिता ही वापस आएंगे तो बाकी के लोग तो देखें कार तोड़ेंगे और बच्चे को बचा लेंगे। तो फिर वहाँ पे एक क्रिटिक ने वहाँ पे बताया कि अगर जो लोग अपने बच्चे को भूल जाते हैं शायद उनको बच्चे होने ही नहीं चाहिए। इफ़ यू आर बिकमिंग अ पेरेंट, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट यू हैव अ चाइल्ड। तो क्या है, अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो जिम्मेदार रहना ज़रूरी है। तो अभी कुछ लोग ऐसे करते हैं, पर अभी उसके लिए अभी सारे लोगों को एक्स्ट्रा पैसा भर के वो कार में, सबके कार में सेंसर लगाना, सबके कार में वो अलार्म सिस्टम बनाना, ये क्या है, इट्स इररिस्पॉन्सिबल। बट कुछ लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए करना पड़ता है। तो पॉइंट इज़ कि इफ़ वी आर गोइंग टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपेक्षित है वो सीरियसली लेना ज़रूरी है। तो दैट इज़ व्हाट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स। तो व्हाट विल बी बिग थिंग फॉर अस, वो हमारे एसोसिएशन, हमारे इंक्लिनेशन और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अधिकांश रूप से डिटर्मिन होता है। ओके, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। आपने एक्सप्लेन किया प्रभु जी कि हम दूसरों के डिफरेंसेस 3 लेवल पे होते हैं, एक्शंस, एनालिसिस और इंटेंशंस के लेवल पे। जनरल टेंडेंसी एटलीस्ट इन माय केस इज़ दैट कि जब कोई हमारी इच्छा के विपरीत कुछ कार्य करता है या हमें उसके कारण कुछ तकलीफ होती है, तो हमारा माइंड डायरेक्टली इंटेंशन लेवल पे जाता है कि उसकी इंटेंशन ही गलत है या व्यक्ति मुझे हानि पहुंचाना चाहता है, वरना वो मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो दैट इज़ द जनरल टेंडेंसी ऑफ माइंड। मीन्स वाई माइंड गोज टू एक्सट्रीम इन जनरल, दैट इज़ द एक्सट्रीम केस कि उसकी इंटेंशन गलत है। वन क्वेश्चन इज दैट, एंड हाउ वी कैन स्टॉप माइंड टू टेक स्टेप्स लाइक दिस 3 स्टेप्स कि पहले हम एक्शन और फिर इंटेलिजेंस लेवल पे समझें और फिर लास्ट में अगर सच में वैसा है तो हम उस एक्सट्रीम लेवल पे जाएं चीज़ों को समझने के लिए। तो क्यों हमारा मन जाता है ऐसे, दूसरों का इंटेंशन ही बुरा है ऐसे सोचने में? कैसे है कि इट इज़ द कंक्लूजन दैट रिक्वायर्स द लीस्ट हार्ड वर्क फ्रॉम अस। कि हमारा मन आलसी होता है, तो अगर ये व्यक्ति बुरा ही है बोल देंगे तो फिर क्या है, मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई अच्छे कोई कुछ ऐसी सेवा कर रहा है तो अलग परग से कर रहा है, यो डिविएशन कर रहा है, तो फिर क्या है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, किस परिस्थिति में कर रहा है। अभी लोगों को समझना, उसको मेहनत करनी पड़ती है।
एक्चुअली टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट ईजी। किसी को समझना है तो वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और क्या लोगों कई बार लोग समझा देते हैं ना, जो 5 मिनट की बात है कभी 30 मिनट लगा देते हैं लोग समझने के लिए, तो उसके लिए इम्पेशेंस भी लगता है। तो क्या है, इसीलिए वो एक तरह से हमारा शॉर्टकट है वो, कि इट विल मेक इट इज़ नॉट ईजी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि उस व्यक्ति से हमारा संबंध पूरा खराब हो जाने वाला है। पर क्या है, वो उसमें मेहनत नहीं लगती, इसीलिए हमारा माइंड टेक्स द शॉर्टकट। वो एक चीज़ है। और कैसे वो टाल सकते हैं कि सम वेज इट इज़ गुड कि हम हमारे पहले के अनुभव को देखें, या कभी किसी ने हमारे साथ ऐसा विचार किया है और हम किसी एक उद्देश्य से कुछ कार्य कर रहे हैं और कोई दूसरा निष्कर्ष उसे निकाल लेता है। तो जब हमारे साथ ऐसे हुआ है तो हमें कैसे लगता है, या कभी हमने ऐसे किया है किसी के साथ तो फिर हमें कैसे लगा था जब वो पता चला। मैं एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में था, क्लास था वहाँ पे, और फेस्टिवल क्लास था। तो उसके बाद में मैं काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन आंसर पूछते बात कर रहा था। उसके बाद में मैं प्रसाद के लिए गया नीचे किचन में, मैं देखा कि तभी मोस्टली प्रसाद ख़त्म हो गया था। वहाँ पे स्वीट था, वो स्वीट तो ख़त्म हो गया था। अब जाके प्रसाद ले रहा था वहाँ पे, फिर वहाँ पे दूसरे बाद एक सीनियर डिवोटी बैठे थे, देखा कि उनके प्लेट में स्वीट था, उनका प्लेट ख़त्म हो गया था, उन्हें खा लिया था। और फिर वो पूछने लगे जो सारे सर्वर्स को कि स्वीट है क्या, स्वीट है क्या। अभी वो एक पहले सर को पूछा, नहीं प्रभु जी स्वीट ख़त्म हो गया है। दूसरे सर को स्वीट है क्या, तीसरे को पूछने लगे स्वीट है क्या। मैं सोचा क्या है, आपको एक हेल्पिंग पहले से मिल चुका है, कितनी बेशर्मी है वो। तो बाद में मैंने बोला नहीं ऐसे, पर बाद में एक जो सर्वर थे, अभी क्या होता है सर्वर कई बार अपनी प्लेट पहले बना देते, तो सर्वर खुद की प्लेट लेके आ रहे थे, उसमें से स्वीट इनको दे रहे थे। मैं बोला ये तो क्या है, कुछ भी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, एक खुद सेकंड हेल्पिंग ले रहे, दूसरे का फर्स्ट हेल्पिंग खुद लेकर है। और जब वो स्वीट सर्व कर रहे थे तभी उन्होंने बोला मुझे नहीं, इनको तो, इनको स्वीट नहीं मिला, और मेरी और पॉइंट किया उन्होंने। तो वो ये पूछे स्वीट है क्या, स्वीट क्या, मेरे लिए, मैं तो आप दूसरे रूम के दूसरे कॉर्नर में बैठा था, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं सोचा था कि अगर वो भक्त वहाँ पे वो लेके नहीं आते स्वीट, तो मुझे पता भी नहीं चलता ये क्यों बोल रहे स्वीट चाहिए, स्वीट चाहिए। तो क्या होता है, अभी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा इन्फ्रेंस लॉजिकल था, कोई स्वीट मांग रहा है तो खुद के लिए मांग रहा है, पर जो सत्य था बिल्कुल ऑपोजिट था। तो क्या है, कई बार वो कहते हैं कि द मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स, कि जो जंपिंग करते हैं, कुछ लोग बंगी जंपिंग करते हैं पहाड़ों से वगैरह, वो सब खतरनाक है, पर जब हम कंक्लूजन्स को जंप करते हैं वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो वी कैन लुक एट आवर ओन एक्सपीरियंस एंड लर्न टू जस्ट पॉज अ लिटिल बिट। ठीक है, लेट मी फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस। तो जस्ट फॉलो अप दैट, अगर किसी को हमने गलत समझा है और उसने हमें गलत समझा, उसके कारण रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गई है, तो उसको मतलब कैसे सुधार सकते हैं, हाउ कैन वी मेक इट अप फॉर दैट इफ दैट हैज़ हैपेंड। पता नहीं है इसको इसी कैसे है कि वी कैन ट्राई, बट अनलेस देर इज सम रेडीनेस फ्रॉम द अदर साइड हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कितना रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ ओवरचर्स कर सकते हैं, कुछ हम उनसे मे बी वी कैन गिव देम सम गिफ्ट्स, गिव सम क्लैरिफिकेशन, कुछ उनकी सेवा कर सकते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग तैयार ही नहीं होते। तो मैं एक बार एक मीडिएशन कर रहा था 2 भक्तों के बीच में, और पहले भक्त बता रहे थे कि दूसरे बड़े नम्रता से आए थे, दूसरे भक्त बोल रहे थे कि मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत गुस्सा है, आई नो यू आर वेरी एंग्री विथ मी। दूसरे भक्त, नो आई एम नॉट एंग्री विथ यू, एंगर इज़ एन एक्सपेंसिव इमोशन एंड आई हैव कंक्लूडेड यू आर नॉट वर्थ द एक्सपेंस। क्रोध जो है ये बहुत महंगी भावना है, और इतने दाम तुम्हारा काम का नहीं है, यू आर नॉट वर्थ दैट। तो अगर कोई ऐसे बोलने वाला है तो फिर कैसे कोई रिजॉल्व कर सकता है तभी। तो उस समय प्रणाम करके अपने अपने मार्ग में जाओ। वी कैन मेंटली आस्क फॉरगिवनेस, वी कैन मेंटली प्रे टू कृष्णा, बट कभी कभी कैसे था, एक पक्ष से अगर प्रयास हो रहा है दूसरे पक्ष से नहीं हो रहा है,
तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। मैं प्रभुपाद जी के परिषद शिष्य से बात कर रहा था, बोले थे कि देयर आर 3 थिंग्स प्रभुपाद कुडंट शो अस। ये एक है कि हाउ टू गाइड गृहस्थास विद टीनेज चिल्ड्रन। क्यों क्या है कि कोई उस समय कोई गृहस्थ थे ही नहीं जिनके, प्रभुपाद जी 11-12 साल के थे हमारे साथ। दूसरा है कि हाउ टू गाइड सीनियर डिवोटीज। अगर कोई 20-30 साल संस्था में रह चुका है तो उनको कैसे मार्गदर्शन करना है। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने लेटर दिखाया कि प्रभुपाद जी 75 में लेटर लिख रहे, नाउ दैट यू आर अ सीनियर मैन आई कैन नॉट गिव यू इंस्ट्रक्शंस, आई कैन ओनली गिव यू सजेशंस। प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोल रहे कि मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, मैं तुमको सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ। और तीसरा है कि हाउ टू हैव गुड रिलेशनशिप विथ आवर गॉड ब्रदर्स। प्रभुपाद जी 1-2 गुरु भाई थे जिनके साथ अच्छे संबंध थे उनके, पर कई बाकी गुरु भाई थे ना, वो पोचिंग कर रहे थे, अलग अलग तरह से उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा में व्यत्यय डाला। तो फिर प्रभुपाद जी जस्ट कुडंट डेमॉन्स्ट्रेट दैट। तो प्रभुपाद जी ने ट्राई किया अपने पक्ष से, पर कभी कभी हमारे नियंत्रण में नहीं होता है वो, तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। यस प्रभु। समटाइम्स हम क्या है कि कुछ रिपीटेड पैटर्न देखते हैं कुछ, तो फिर अगली बार जब होता है तो बहुत आसानी से कंक्लूजन में जंप करना बहुत ऐसे। तो चीज़ें है उसमें पॉसिबल है, पर उसमें ये भी हो सकता है ना कि वो इंटेंशन नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंस है कि इट इज़ नॉट। सी व्हेनेवर देयर इज़ अ रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग एक्शन के जो कारण हो सकते हैं, एक है इग्नोरेंस कि सही क्या है गलत क्या है किसी को पता नहीं है। इग्नोरेंस हो सकता है कि, और क्या है, इग्नोरेंस को बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए। एक अमेरिकन भक्त से बात कर रहा था, बोले कि ये तुम कहते ये भक्ति हृदय का मार्ग है, पर तुम इतना नियमों में इसमें बंद दिया है कि हृदय के लिए भी जगह ही नहीं रही है इसमें। बोला क्या हो गया? मैंने को बोला कि बोला मैं एक मंदिर में गया था और अभी ये अमेरिकन भक्त है, अमेरिका में लोग कभी नीचे बैठते भी नहीं है, तो बोले नीचे बैठ के वो क्लास सुन रहे थे और बहुत बुद्धिमान है वो, इज़ रिलीजियस स्टडी स्कॉलर है, पर उसको इस्कॉन में इंटरेस्ट हो गया। बोले कि मैं मंदिर में गया और मैं एक क्लास के बाद एक सवाल पूछ रहा था, बोला प्रभु, और मेरे बाजू जो भक्त है उसने ऐसे जो ऐसे थाई पे मारो, बोले ये प्रभु नहीं है, ये महाराज है, अपराध मत करो उनके प्रति। अभी ये नया व्यक्ति है, उनके लिए प्रभु शब्द ये याद किया, वो भी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो भी सराहनीय चीज़ है। तो अभी वहाँ पे क्यों उसको इतना डांटने की ज़रूरत है? तो बोले मैं मंदिर में कभी जाने ही वाला नहीं, बोले उसने। तो कभी कभी कोई गलत कार्य करता है, इग्नोरेंस हो सकता है वो। दूसरा है इनकॉम्पिटेंस, कि किसी में वो कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, तो इनकॉम्पिटेंस। और तीसरा है हम कह सकते हैं मैलेवोलेंस। मैलेवोलेंस मतलब बुरा इंटेंशन, वो बुरा करना चाहता है। तो क्या है कि कई बार हम सोचते हैं कि बार बार कोई गलती कर रहा है तो वो मैलेवोलेंस ही है, पर नहीं, वो इनकॉम्पिटेंस हो सकता है कि इस व्यक्ति में ये कार्य करने की क्षमता नहीं है। तो अगर वैसे होगा तो हमें नम्रता से, हम्बली बट फर्मली उनको बोलना चाहिए कि प्रभु आप ये सेवा मत कीजिए। तो कोई अगर किसी को हमको कोई मैनेजमेंट की सेवा देते, कोई ये भूल जाता है, इस पे इसको डांटता है, ये ऐसे करता है, तो शायद कुछ लोगों को क्या है कि वो मैनेजमेंट करने की उनको कैपेसिटी नहीं है। वो कि मैनेजमेंट करना मतलब क्या है, 10 चीज़ें याद रखनी पड़ती है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और कुछ लोग वैसे नहीं काम कर पाते। तो वी शुड सी इफ इट इज इनकॉम्पिटेंस एंड देन शिफ्ट देम टू सम अदर सर्विस। पर अगर हम देखते हैं कि कैसे इसमें फ़र्क क्या है कि इनकॉम्पिटेंस में कम से कम व्यक्ति को थोड़ा तो रिग्रेट होता है कि अरे गलती की मैंने। भले ही उनको लगा कि तुम छोटी चीज़ को बड़ा बना रहे, पर रिग्रेट तो लगता है। पर मैलेवोलेंस में क्या होता है, कई बार उस व्यक्ति को हमारे लिए कोई सेवा करना चाहता है, हमारे लिए एंग्जाइटी आ जाती है, उसको आनंद होता है। तभी देखो तुम्हारा प्लान मैंने चौपट कर दिया। अभी इतना ओपनली नहीं बोलेंगे वो शायद, पर क्या होता है कि अगर बुरा कार्य करने में वो आनंद लेता है तो फिर वो जनरली मैलेवोलेंस है। तो उसको साधारणतः जब कोई बुरा कार्य करता है उसको थोड़ा पश्चाताप होता है। अभी दुर्योधन ने जब बुरे कार्य किए, भीम को मारने का प्रयास किया, सारे पांडवों को जलाने का प्रयास किया, क्या उसको कुछ रिग्रेट था? आपको क्या लगता है? डिड ही हैव एनी रिग्रेट्स? ही हैड रिग्रेट्स।
उसका रिग्रेट था कि मेरा प्लान सही नहीं हुआ। ये रिग्रेट नहीं था कि मैंने कुछ गलत किया, रिग्रेट था कि जो गलत किया वो पूरा नहीं हुआ। तो दैट्स हाउ वी कैन सी दैट इज इनकॉम्पिटेंस और मैलेवोलेंस। मुझे इसमें जैसे मैलेवोलेंस माइंड नॉट बी देयर, इग्नोरेंस है, इनकम्पिटेंस है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो पर्सन है वो समझने को तैयार नहीं कि मेरे पास इनकम्पिटेंस है या इग्नोरेंस है। तो फिर इस केस में तो थोड़ा तभी हमको अथॉरिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है फिर, क्योंकि क्या है कि कैसे है इसमें इन जनरल द वे इसको भी फीडबैक देना होता है ना, तो फीडबैक का एक पॉजिटिव कैसे देना चाहिए फीडबैक और कैसे नहीं देना चाहिए। तो एक है कि सिंपली जजमेंट दे देना कि तुम इररिस्पॉन्सिबल हो, तुम इनकॉम्पिटेंट हो। तो ये इससे क्या होता है, लोग डिफेंसिव या एग्रेसिव बन जाते हैं। बोलते मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे किया, तुमने कितनी गलती की तुमको पता नहीं है क्या, मैं तुमको बताऊँ तुमने क्या क्या गलती की है। तो वो डिफेंसिव एग्रेसिव बन जाते हैं लोग। पर अ बेटर वे टू गिव फीडबैक इज कि हम वी टेक एम। एम मतलब क्या कि उनको सबसे पहले बताओ क्या एक्शन किया था उन्होंने, उस एक्शन से इम्पैक्ट क्या हुआ। कि मान लीजिए कोई किसी भक्त को डांटता है, पब्लिकली डांट देता है, देखिए यहाँ पे आपने जब ज़ोर से जब इसको ऐसे बोला तभी नए लोग आए थे यहाँ पे। वो जो व्यक्ति था वो एक बड़ा वीआईपी था और वो बोलने लगा कि मैं मंदिर में तो मन शांति के लिए आता हूँ, यहाँ पे अगर लोग ऐसा बर्ताव करते हैं तो ऐसे मंदिर को मैं क्यों सपोर्ट करूँ, ऐसे मंदिर में क्यों आऊँ मैं यहाँ पे। और फिर तीसरा क्या है, मेथड, कि ठीक है अगर आपको कुछ चीज़ से डिस्टर्ब हो गए होगे तो आप किसी को बोलना है तो किसी को प्राइवेटली एक सेपरेट रूम में लेके जाओ और फिर उनको आप जेंटली कुछ बताओ। तो क्या होता है कि जब हम एक जजमेंट कर देते हैं कि यू आर इनसेंसिटिव, यू आर इररिस्पॉन्सिबल, यू आर इनकॉम्पिटेंट, तो जब जजमेंट करते तो व्यक्ति डिफेंस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर वी टेक एम तो मतलब क्या है, वी आर नॉट अटैकिंग यू, इट इज़ योर एक्शंस। ये जो कार्य है ये उचित नहीं था। अभी हर परिस्थिति में ये करना आसान नहीं है कि हमारा भी क्या होता है, टेंडेंसी होता है कि तुरंत जजमेंट करके बोल दो हम उनको। पर जहाँ तक अगर हम ये कर पाते हैं कि तुमने ये कार्य किया, इसका ये परिणाम हुआ, और क्या है कि ये कार्य किया, इससे कोई ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकता है। हाँ ये हुआ था ऐसे और उसका ये परिणाम हुआ, वो कहते नहीं इतना परिणाम क्यों हुआ, पर मैं जानता हूँ ऐसे हुआ है, ऐसा लोगों ने सोचा है इसके बारे में, तो क्या, और फिर उसके बाद में इस परिस्थिति में तुम ऐसे कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे करते हो तो जनरली पीपल डोंट बिकम डिफेंसिव। और कोई बोलेगा कि ठीक है ये सब तो मुझसे नहीं होने वाला है बाबा। तो अगर कोई बोलेगा कि तत्व ज्ञान तुम कोई क्लास देते हो, तुम्हें देखना चाहिए कि कौन ऑडियंस में है, और तुम ये ऐसा जवाब यहाँ पे नहीं सकते। बोलते अरे जो मैं सीखा है बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे कौन ऑडियंस में कौन देखने वाला है। तो फिर शायद वो दैट पर्सन मे बी नॉट बी कैपेबल ऑफ गिविंग क्लासेस टू न्यू पीपल। मंदिर में क्लासेस दे सकते हैं पर नए लोगों को नहीं दे सकते। तो बेसिकली इफ़ यू डू लाइक दिस देयर इज अ ग्रेटर चांस कि वो व्यक्ति समझ जाएगा। ओके, थैंक यू। एंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किसका सवाल था क्या? So, when we see differences, one is difference in action, intelligence, and then intention. So, in all the three levels, we are finding fault. That either there is a fault in the action, or there is a fault in his intelligence or intention. So, so Vaishnava Prad happens in the third, or it will happen in first two also. तो क्या वैष्णव अपराध कब होता है? अभी देखिए, sometimes we are finding faults, but sometimes the faults are finding us. मतलब क्या होता है कि हम दोष ढूंढने जा रहे हैं, किसी दोष से सारे लोग परेशान हो रहे हैं, वो लोग हमको बता रहे हैं कि ऐसे हुआ, ऐसे उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। तो उसको फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कह सकते हम। एक तरह से हम कहते हैं कि अगर हम कोई भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर कोई ट्रेनिंग दे रहा है किसी को,
अगर कोई किसी का एथलीट का कोच है, तो कोचिंग का मतलब क्या है? एक तरह से फॉल्ट फाइंडिंग वो जिम्मेदारी है उसकी. ऑफ कोर्स ही शुड नॉट बी ओनली फाइंडिंग फॉल्ट्स. उसको जो अच्छा कर रहा है तो उसको इनकरेजमेंट भी देना चाहिए कि आपने अच्छा किया, ये अच्छा किया. पर फॉल्ट देखना भी है. अगर कोई किसी को मृदंग सिखा रहे हैं, और क्या होता है कि कुछ लोगों को वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है ही नहीं, तो क्या है, कुछ लोग, कुछ छोटे बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो ऐसा वो सीख लेते हैं और बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं, और लोग कहते हैं मोर, आप और गाओ, आप और प्ले करो. और कुछ लोग प्ले करते हैं, लोग कहते हैं नो मोर. तो क्या होता है कि वो व्यक्ति कहते हैं, यू नो, इट्स सो हार्ड, और लोग से इट्स हार्ड टू हियर. So I'm like that. I have no musical intelligence, unfortunately. But मेरा point ये है कि कभी कभी हम, if we are training someone or if we have a responsibility for a service, तो उसमें at least कुछ basic standard होता है, उसको maintain करना ये responsibility है हमारा. अगर हम किचन इंचार्ज है और किसी ने स्वीट राइस में नमक डाल दिया है, तो अभी शक्कर के जगह पे, तो क्या उसको फॉल्ट फाइंडिंग बोलेंगे हम? नहीं, वो तो क्या है, दैट इज़ अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आई डोंट थिंक वी शुड वरी टू मच अबाउट दिस. कैसे है कि खास करके जो अपराध होता है वो जब हम ईर्ष्या से किसी को नीचे खींचना चाहते हैं, तभी उसको अपराध कहलाते हैं. कि दूसरे का कोई गुणगान कर रहा है और हमसे उस भक्त का गुणगान सहा नहीं जाता है, और अभी उस भक्त में कोई सद्गुण है, पर वो सद्गुण, हाँ, उनका गुणगान नहीं देते थे, जानबूझ के उसका दुर्गुण बताते हैं. कोई भक्त बहुत अच्छा क्लास देते हैं, उसका गुणगान करे, कितना अच्छा क्लास देते, कितना प्रसाद खाता है, देखा क्या उन्होंने? तो क्या है कि जो वो उनके बारे में कोई अच्छा बता रहे, तो हम कुछ और बोल के जो इर्रेलेवेंट होगा, हो सकता है ज़्यादा खाते हैं थोड़ा बहुत, पर क्या है, उनको जानबूझ के हम नीचे खिलाने का प्रयास करें, तभी अपराध होता है. ऑफ कोर्स वी शुड ट्राई नेवर टू डिस्प्लीज अ डिवोटी, पर वो संभव नहीं है इस जगत में. कोई सेवा के लिए हमें होता है, तो अपराध खास करके सीरियसली तब होता है जब हम किसी ईर्ष्या के कारण किसी भक्त को नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे.